आज बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक पे चर्चा करने वाले हैं और विषय है श्रद्धा। श्रद्धा कैसे आती है? श्रद्धा क्यों होती है? किससे श्रद्धा दृढ़ होती है? शास्त्र श्रद्धा क्या है? शुद्ध भक्ति श्रद्धा क्या है? इस सब बात का विषय रहेगा, इसलिए मैंने केवल एक ही श्लोक लिया है और ये बहुत सारे इसमें महत्वपूर्ण आपको विषय वस्तु प्राप्त होंगी समझने के लिए। देखिए, जनरली हम लोग ना जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वैसे शास्त्र भी पढ़ने लग जाते हैं। इतने घंटे पढ़ लिए, इतने पेज पढ़ लिए, वह भी एक तरीका हो सकता है। लेकिन वस्तुतः जब आप शास्त्र पढ़ रहे हैं तो उस श्लोक से आपको क्या शिक्षा मिल रही है, या उस चीज को, प्रसंग को पढ़ा तो आपको क्या समझ में आया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि उससे हमारा चेतना, हमारा जीवन परिवर्तित हो सकता है। होता है, सकता नहीं है, होता है। तो हम लोग आज शुरू करते हैं। जूम पे एक बार चेक कर लीजिएगा आवाज ठीक आ रही कि नहीं। ओके, तो श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 17 श्लोक क्रमांक 3। सत्वानुरूपा सर्वस्या रूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयो अयं पुरुषो श्रद्धामयोऽयं पुरुषो श्रद्धामयोऽयं पुरुषो श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यश्रद्धा स एव सः। श्रद्धा स एव सः। सत्वानुरूपा सर्वस्य सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धा स एव सः। श्रद्धा स एव सः। सत्वानुरूपा सर्वस्य अनुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धा स एव सः। श्रद्धा स एव सः। बोलिए। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो श्रद्धामयो अयं पुरुषो यो यश्रद्धा स एव सः। यो यश्रद्धा स एव सः। देखिए, यहाँ पहला शब्द है सत्वानुरूपा। रूपा, यहाँ पे सत्वानुरूपा का अर्थ है ये स्त्रीलिंग में है, तो ये व्यक्ति को नहीं, उसकी श्रद्धा को इंगित कर रहा है। सत्वानुरूपा सर्वस्या श्रद्धा भवति भारतः। जिसका सत्व जैसा होता है उसके अनुरूप सभी की श्रद्धा वैसी होती है, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, मतलब कि अर्जुन। ये पहली लाइन समझ में आ रही है आपको? सत्वानुरूपा का अर्थ, ये जो गुण है दिया जा रहा है सत्वानुरूपा, ये व्यक्ति का है कि श्रद्धा का है? श्रद्धा का है, क्योंकि यहाँ पे सत्वानुरूपा शब्द जो है वह स्त्रीलिंग में है और श्रद्धा को स्त्रीलिंग में रखा जाता है। समझ पा रहे हैं बात? सत्वानुरूपा सर्वस्या श्रद्धा भवति भारता। हर जीव का सत्व होता है और उस सत्व के अनुसार उसकी श्रद्धा होती है। और सत्व का अर्थ क्या है? सत्व का अर्थ है हमारा अंतःकरण, और अंतःकरण का अर्थ क्या है? आंतरिक इंद्रियां। उपकरण समझते हैं जिसके द्वारा कुछ करते हो, दूसरे अंतःकरण मतलब हम जिसके द्वारा कुछ करते हैं, अंदर है, दिखाई नहीं पड़ता। तो उसके क्या चार भाग बताए गए थे? मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। फिर से रिपीट कीजिए। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। इससे चारों से मिलके क्या बनता है? सत्व बनता है। और क्या बनता है? अंतःकरण बनता है। क्या आपने श्लोक सुना है? आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, ये सुने है ना? तो वहां पे सत्व का अर्थ क्या है? वही अर्थ है, हमारा हम जैसा खाना खाएंगे वैसे ही हमारा मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त हो जाएगा। और यह आप भागवत में, अभी गीता के आगे श्लोकों में देखने वाले इसी अध्याय में, कि अलग अलग सत्व के अनुसार लोगों अलग अलग प्रकार का खाना भी अच्छा लगता है। तो अगर किसी को मांस मच्छी अच्छा लग रहा है, इसका मतलब सत्व उसका रजोगुण तमगुण से प्रभावित है। किसी को फल फूल अच्छा लगता है तो सत्वगुण से प्रभावित है। ये सब आप इस अध्याय में देखेंगे। तो उसके अनुसार उसकी श्रद्धा होती है। और श्रद्धा का एक और अर्थ है श्रद्धा अनुरूप, अर्थात इच्छा। इच्छा के अनुसार, जैसा जिसकी जैसा सत्व होता है, अंतःकरण होता है, उसकी वैसी ही इच्छाएं होती हैं और उसके अनुसार वह कार्य करता है। क्या ये समझ में आती है बातें?
उसके बाद कहते हैं, अच्छा एक और इसमें इंटरेस्टिंग बात है कि ऐसा नहीं कह सकते कि किसी के हृदय में, किसी जीव के हृदय में श्रद्धा नहीं होती। कभी कभी लोग सोचते हैं कि जो लोग भगवान में विश्वास करते हैं वह लोग डर के मारे रख रहे हैं श्रद्धा, और हम लोग तो बस अपने भी जीने वाले व्यक्ति हैं ना। श्रद्धा सबकी होती है, वह उनके सत्वानुसार होती है। सत्वानुसार मतलब अंतःकरण के अनुसार, मतलब मन बुद्धि अहंकार चित्त के अनुसार। मैं कई बार रिपीट कर रहा हूं ताकि बात घुस जाए दिमाग में। जैसे आपने सुना था, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेद। ये मानव जीवन जो है वह दिव्य तपस्या के लिए मिला है ताकि हमारा सत्व शुद्ध हो जाए। सत्व का मतलब, सत्व का मतलब अंतःकरण, अंतःकरण का मतलब मन बुद्धि अहंकार और चित्त। तो अच्छा वह शुद्ध हो जाएगा तो क्या होगा, तो कहते हैं ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, तुम जो है फिर अनंत सुख की प्राप्ति कर सकोगे। ये मानव जीवन का लक्ष्य है। तो हम वापस इसी पे पहली लाइन को फोकस कर रहे हैं। क्या हर व्यक्ति के पास सत्व है कि नहीं, पहले ये बताइए। सत्व का मतलब, सत्व का मतलब श्रद्धा, सत्व का मतलब अंतःकरण। तो सबके पास अंतःकरण है कि नहीं? जानवरों के पास भी है, इंसानों के पास भी है। तो जब सबके पास सत्व है तो उसके अनुसार उनकी श्रद्धा और इच्छा भी होगी। सिंपल। विश्वास इसी प्रकार का होगा, ये करके मैं सुखी हो जाऊंगा। हाँ कुछ पूछ रहे थे आप? चित्त का देखिए, वस्तुतः चित्त मतलब होता है कॉन्टामिनेटेड कॉन्शियसनेस। जो आत्मा की मूल चेतना है, जब वह प्रकृति के संसर्ग में आकर के दूषित हो जाती है, जैसे कि ये ट्यूबलाइट की रोशनी, ट्यूबलाइट और रोशनी में अंतर है कि नहीं? तो रोशनी ट्यूबलाइट से निकल रही है, तो जो रोशनी है वह सर्वव्यापी है। उसी प्रकार से आत्मा से निकलने वाला प्रकाश कह लीजिए, इसका जो 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 एक प्रकार की एनर्जी है, उसको हम लोग चित्त कहते हैं, कॉन्शियसनेस। और जो हमारे पूरे शरीर में व्याप्त है, ये तो आप महसूस कर रहे हैं ना, चित्त कॉन्शियसनेस पूरे शरीर में व्याप्त है। तो उस कॉन्टेमिनेटेड कॉन्शियसनेस को, जो प्रकृति के गुणों के संग में आता है, उसको चित्त कहते हैं। भागवत में 3रे स्कंद में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। श्रद्धामयो अयम पुरुषो यो यश्रद्धा स एव सः। तो मतलब जो पुरुष, जो जीव जिस श्रद्धामय है, जिस प्रकार का सत्व उसका है, वो जैसा उसकी श्रद्धा होती वो वैसा ही होता है। मतलब अगर सात्विक श्रद्धा है तो व्यक्ति सात्विक है, अगर राजसिक श्रद्धा है तो उसको राजसिक कहा जाएगा, और तामसिक श्रद्धा है तो उसको तामसिक कहा जाएगा, और निर्गुण श्रद्धा है तो निर्गुण कहा जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है। कहीं कोई डाउट हो तो क्लियर करते हुए चलिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ओके लेट्स स्टार्ट। आगे अनुवाद। हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार, अस्तित्व का अर्थ है सत्व के अनुसार, मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। गीता भूषण टीका। यद्यपि श्रद्धा सत्व गुण की वृत्ति है, तथापि बद्ध जीव का अंतःकरण होने के कारण यह श्रद्धा 3 प्रकार की हो जाती है, क्योंकि इस अंतःकरण का स्वभाव ही होता है कि वह तीनों गुणों के संस्कारों को धारण करता है। ये बात मैंने हाईलाइट की हुई है। देखिए, एक चीज जो पहली शिक्षा हमको प्राप्त होती है वो ये है कि अगर हम भक्ति में श्रद्धा चाहते हैं बहुत दृढ़, तो हमारा सत्व मतलब मन बुद्धि अहंकार और चित्त, यह सतोगुण से प्रभावित होना चाहिए, सतोगुणी होना चाहिए, तब हमारी श्रद्धा बहुत दृढ़ होगी। आप देखते हैं ना, कुछ भक्त लोग भक्ति कुछ समय के लिए करते हैं फिर छोड़ देते हैं। क्या कारण है? उनकी श्रद्धा का अभाव हो गया, या रजगुणी तमोगुणी कार्य को वो छोड़े नहीं, या बहुत समय तक सतोगुणी कार्य किए नहीं, तो सतोगुण का पूरा प्रभाव चित्त में आया नहीं, और इस कारण से वह डगमगा जाते हैं। डज इट मेक सेंस? ये सब बड़ी साइंटिफिक चीजें हैं। दूसरा चीज हम क्या देख रहे हैं कि हमारे अंतःकरण का स्वभाव है कि ये गुणों को एब्जॉर्ब करता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि स्पॉन्ज है, सूखा स्पॉन्ज, और कहीं पानी फैला हो आप उस पर डाल देंगे तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। या ब्लोटिंग पेपर समझते हैं आप? ब्लोटिंग बोलते थे, क्या बोलते थे? इंक सुखाने वाला ब्लोटिंग पेपर तो बोलते थे। अरे एक जमाने में जब इंक पेन यूज किया करते थे, आप लोग कभी तो यूज नहीं किए होंगे, हम लोग यूज किए थे। जब इंक सोखता बोलते हैं, तो जहां इंक उस पर डालेंगे तो पूरा उसको अब्जॉर्ब कर लेती है। देखिए ना, अब्जॉर्ब समझते ना, चूस लेना से, सोखना। यस। तो जिन संस्कार मतलब जिन इंप्रेशंस के हम संग में आ रहे हैं, वह उसका प्रभाव हमारे चित्त पे पड़ता है।
भाई आप लोग जब करते हैं तो कभी आपने देखा नहीं कि सामान्यता कुछ देखा है या सुना है, वो हमारे चित्त में बार बार उभरता रहता है। तो आप देख रहे हैं कि आप उस समय कहेंगे कि नहीं हमें कुछ नहीं, हम कुछ धारण नहीं कर रहे हैं, लेकिन वह संस्कार आपके मन में आ जाता है। आप लोग ये भी देखे होंगे कि अगर भागवत के श्लोक आपने याद किए हैं तो अकस्मात मन में कभी कभी आने लग जाते हैं। आपको उस दिन याद है जब वृंदावन चंद महाराज जी वो गा रहे थे, क्या है वो, अनेरा हृदय मान मोरा मान वृंदावन, और कई देर तक हम उसे गाते रहे। तो जब मैं सोने गया तो ऐसा लग रहा था कि मैं अभी भी चल रहा है, अभी सुन रहा हूं। तो अब देख रहे हैं कि ये अंतःकरण में जाता है कि नहीं। कभी कभी हमको ये भी याद रहता है वो क्या प्रसाद पाया था, वो कीर्तन कितना अच्छा था। तो वह सारे संस्कार आपके मन में है कि नहीं, ये समझ पा रहे हैं। तो जब जीव ज्ञान उसको प्राप्त नहीं होता है तो वो गलत गलत संस्कार करता है, गलत गलत चीजें कार्य करता है, और वो संस्कार उसके सत्व में संस्कार, या हाँ संस्कार जो हैं या तो रजोगुणी होंगे या तमोगुणी होंगे या सत्वगुणी होंगे, है कि नहीं। मान लो कोई घोर तमोगुणी व्यक्ति है लेकिन सुबह गया सुंदर पार्क में या कहीं जंगल में जाते हैं ना लोग, नैनीताल कहीं जाते हैं, तो मन में संस्कार आएगा ना कि हाँ बड़ा अच्छा स्थान था, बड़ा सत्वगुणी स्थान था, ये आएगा ना। और कहीं कोई कदाचित कोई सत्वगुणी व्यक्ति है, कहीं शराब के बार में या कहीं पे भी चला गया, गलती से चला गया, तो वह संस्कार मन में आएगा कि नहीं आएगा, ये समझ पा रहे हैं। इन्फेक्ट करते हैं। मूल रूप से श्रद्धा शुद्ध है जीव की, लेकिन रजोगुण तमोगुण सत्वगुण के जो संस्कार हैं, इंप्रेशंस हैं, वह उसके मन में घुस रहे हैं। उस कारण से उसकी श्रद्धा वैसी वैसी होती चली जाती है। क्या इस विज्ञान को समझ पा रहे हैं? कुछ कठिनाई हो रही समझने में विजय? ठीक ठीक, सब समझ में आ गया। बच कैसे सकते हैं, वो तो सब सिखाया जाएगा, अभी पूरी क्लास में रहिए। नोट, यहाँ अंतःकरण का अर्थ सूक्ष्म आंतरिक इंद्रिय है। सूक्ष्म आंतरिक इंद्रिय का अर्थ समझना चाहिए। जैसे मेरी आंख आपको दिख रही है, लेकिन ये आंख एक मात्र गोलक है। गोलक मतलब जैसे फोन होता है ना, फोन के आगे जो अपर्चर होता है कैमरा का, बस उतना ही है, लेकिन आप जानते हो कि फोटो वो अंदर से खींची जाती है। तो उसी प्रकार से हम देख रहे हैं, लेकिन देखने में केवल आंख ही काम नहीं करती, मन भी काम करता है। याद है मैंने बताया था, कभी कभी हम कुछ सोच रहे होते हैं और सामने से कोई व्यक्ति निकल जाता है और हमको ध्यान ही नहीं था कौन निकल गया, होता है कि नहीं। या हम कुछ सोच रहे होते हैं और जोर जोर से बोला जाए फिर भी सुना नहीं पड़ता, सर कि अभी हो रहा है। जोर जोर से माइक पे गीता पे बोला जा रहा है लेकिन मन कहीं और है, तो पूछा जाए क्या है अंतःकरण, अंतःकरण कौन सा अंतःकरण, ये हो जाता है। क्लास में भी हम देखते हैं इधर चला जाता है मन, वो कोई आश्चर्य की बात नहीं, मन से होता है। ये हम जब कर रहे होते हैं और याद ही नहीं रहता है पूरी माला हो गई, होता है कि नहीं ऐसा करके। अरे जब वो कृष्णा मन का आ गया, अरे जय श्री कृष्ण चैतन्य, ऐसे करके होता था। तो आप देख रहे हैं कि हमारी इंद्रियां कार्य नहीं करती। वैसे तो जीभ से स्पर्श करने से भी लाभ होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि आप ये अनुभव करते हैं ना कि मन अगर अंदर से कार्य ना करे तो बाहर की इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिय कार्य नहीं करती। ये कभी आप बहुत टेंशन में है तो खाना खाते हैं लेकिन स्वाद समझ में नहीं आता, तो सब देखते हैं इस प्रकार से। जो मन बुद्धि, मिथ्या अहंकार और चित्त से बना हुआ है। अब तो याद हो गया विवेक, अंतःकरण किससे बना हुआ है? गुड है, मन बुद्धि अहंकार और चित्त। अच्छा, पांचवा कौन सा आइटम बताया आपने? मिथ्या अहंकार पांचवा आइटम नहीं है, एक ही आइटम है वो, मिथ्या अहंकार, फॉल्स ईगो, ठीक है। यह अंतःकरण इन तीन गुणों से भरा हुआ होता है और इसी के अनुसार सभी जीवों की श्रद्धा प्रकट होती है। ये लाइन आप लोगों को एकदम स्पष्ट समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अंतःकरण कैसे भरता है? इस जगत में हम कोई कर्म करते हैं उसके अनुसार करते हैं कि नहीं कर्म। अब वह कर्म या तो रजोगुणी होगा या तमोगुणी होगा या सत्वगुणी होगा, यस। और उस कर्म के अनुसार जो इन तीन गुणों से प्रभावित रहता है उसके मन में ऐसे गुण भरते चले जाते हैं, ऐसे गुणों के संस्कार बनते जाते हैं। जैसे मैंने आपको समझाया था कि कुछ घरों में बच्चों को बचपन से ही ये मुर्गा काटने के संस्कार दिए जाते हैं, तो उनके अब चित्त में रजोगुण तमोगुण के जो संस्कार में भर जाते हैं, तो आगे जाकर वह भी इसी प्रकार से क्रूर हो जाते हैं। और किसी देखते हैं बच्चों के जो है घर में, जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि बचपन में उनके पिताजी को देखते थे घंटी बजा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, भले ही वो उस पूजा में संलग्न नहीं हो रहे हैं लेकिन संस्कार बन रहा है। समझ रहे हैं? प्रभुपाद जी को ना याद कैसे रहता? क्या आप लोगों को एकदम अपनी बचपन की कोई बात याद नहीं है? 2-3 साल पुरानी, 2-3 साल के जब थे, सभी को याद रहता है। तो संस्कार हमेशा जीव के ऊपर बन रहा है। ये यहां तक क्लियर है? कोई एग्जाम लेने की जरूरत तो नहीं है? ठीक। सतोगुण प्रधान अंतःकरण की श्रद्धा सात्विक होती है। मतलब देखिए, आप जानते हो कि इस चित्त में
इस जगत में कोई भी गुण एक मूल रूप में नहीं रहता है। या तो सत्वगुण थोड़ा, मान लीजिए 80% सत्वगुण है तो रजोगुण वटेवर 10%, तमोगुण 10%, या जो भी अलग अलग कॉम्बिनेशन रहते हैं। तो कह रहे हैं अगर चित्त में सत्वगुण प्रधान है तो उसे सात्विक कहते हैं। फिर बहुत इजी है, रजोगुण प्रधान अंतःकरण की श्रद्धा राजसिक होती है और तमोगुण प्रधान अंतःकरण की श्रद्धा तामसिक होती है। क्या ये स्पष्ट समझ में आया? क्या सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवती भारत, यही बात बोल रहे हैं। जैसा उसका सत्व होता है, जिस गुण से मुख्य रूप से प्रभावित होता है, उसको वैसे ही श्रद्धा कही जाती है। ऐसा सामान्य व्यक्ति जो उपासक है, जो पूजा करने वाला है और एक उपास्य की उपासना करता है, मतलब ही वर्शिप्स अ वर्शिपेबल ऑब्जेक्ट। समझ रहे हैं? जैसे मान लो सूर्य का उपासक है तो सूर्य उपास्य हो गए और उनकी वह उपासना कर रहा है। ये समझ में आया? वह तीनों में से किसी एक प्रकार की पूजा करता है, अर्थात देवता, यक्ष अथवा प्रेत आदि की, और उपास्य के गुणों से युक्त उपासक बन जाता है, अर्थात देवता के गुण उसके उपासक में भी आने लगते हैं। इसको समझना चाहिए अर्थ क्या है। जैसे जैसे जिसकी व्यक्ति की चित्त की अवस्था है, सतगुणी व्यक्ति को सतगुणी देवता पूजा करने की इच्छा होगी, रजोगुणी व्यक्ति की रजोगुण के देवता की उपासना की इच्छा होगी, और जो तमोगुणी व्यक्ति है उसको तमोगुणी देवता की उपासना की इच्छा होगी। भजंती समशील वय, ये भागवत का श्लोक है। वो उन्हीं जैसे हैं, उन्हीं के जैसे हैं, जैसे देवता है वैसे वो व्यक्ति है, वैसे वो आकर्षित हो रहे हैं। ठीक है? जैसे समुद्र पर बता सकते हैं, प्रभु जी उनके गांव में कुछ लोग ऐसे तंत्र मंत्र करते थे और वो बता रहे थे प्रभु जी कि वो लोग जो है कितना 2-2 3 दिन तक पानी नहीं पीते थे, है ना, साधना में। आप तो ठीक है, मैं आपका नाम नहीं लेना चाह रहा था, आपको छुपाना चाह रहा था, आप खुद ही बोल दे रहे थे, अलग बात है। लेकिन हम बात कर रहे थे कि जो लोग वहां पे तंत्र मंत्र करते हैं वो 3-3 दिन तक, कितना 2 दिन तक, 3 दिन तक पानी नहीं पीते थे। श्रद्धा नहीं है अगर उस देवता में तो क्या कोई इतनी मेहनत करेगा? और हमें एकादशी में फीस्ट चाहिए भाई, सुबह भी होना चाहिए। हम लोग बोल रहे थे एक टाइम कर देंगे ना, आज्ञा है ऊपर से 2 टाइम तो फीस्ट जरूर होना चाहिए, 2 टाइम प्रसादम जरूर होना चाहिए। अब देख रहे हैं श्रद्धा का, कभी कभी लगता है कि श्रद्धा नाइट में भी बॉन्डे चाहिए। तो कहने का अर्थ ये है कि अभी सोचना चाहिए कि हमारी श्रद्धा भगवान में कितनी है। एक प्रश्न आ जाता है, बाहर के लोग कितने तत्पर हैं, 3 दिन तक पानी नहीं पिएंगे, बताइए। खैर मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, आपको तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, तो निर्जल करना चालू कर देंगे फिर डाउन हो जाएंगे, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि लोगों की श्रद्धा बहुत अधिक है, इस कारण से बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं। आप देखते नहीं, वो शिव जी की पूजा करने के लिए वो कांवर बोलते हैं ना, कांवर उठा के कितना लंबा चले जाएंगे। लेकिन उसी व्यक्ति को बोलूंगा मैं, हमारे घनश्याम बिल्डर को, अरे भैया मंगल आरती आ जाओ, तो वह नहीं आएगा। मंगल आरती रोज आना कठिन है और कांवर लेकर के बहुत लंबा चलना बहुत आसान है ना। तो श्रद्धा की बात है। और ये अगर कोई समझे कि भाई भागवत बोल रही क्या, जिसने एक बार सकृद एव सकृद अंग प्रतिमा, अगर एक बार भी भगवान के अंग प्रतिमा, भगवान की जो मूर्ति है उसको जबरदस्ती मन में लेके आ गया, तो भागवती गति देते हैं भगवान, अपना धाम देते हैं। लेकिन मंगल आरती में नहीं आएगा व्यक्ति, और ऐसे ऐसे जगह जगह बहुत जगह ढूंढेगा, घूमेगा। ठीक है, उनकी जो सी श्रद्धा वैसे करें, लेकिन आश्चर्य की बात है ना, इतना बड़ा लाभ है भगवान की पूजा करने का, उसको नहीं करेगा। और इतने सारे देवताओं की पूजा करेगा, इसमें बहुत तपस्या है और लाभ कुछ नहीं। जैसे महाराज बोलते हैं कि भगवान देवताओं को आप पर्वत प्रमाण दें, पर्वत के बराबर दें, और मिलेगा आपको मस्टर्ड, सरसों के दाने के बराबर। और भगवान को आप थोड़ा सा सरसों के दाने के बराबर दें और मिलेगा पर्वत के बराबर। भगवान की ऐसी अवस्था है। और उदाहरण के लिए बता रहे थे कि रावण ने अपने सारे गर्दन काट दिए, नहीं गर्दन नहीं, सिर काटे, तो शिव जी ने उनको लंका दिया। और जब वही विभीषण भगवान श्री राम के सामने केवल सर झुका दिए तो भगवान ने उनको लंका दे दी। फिर भी लोग भगवान की भजन नहीं करते, आश्चर्य की बात। एक कौशिक जी थे, उन्होंने भगवान को जल दे दिया तो उसकी वजह से वो इंद्र बन गए। तो कैसे, भागवत में मतलब इतने सारे प्रमाण हैं लेकिन लोग भक्ति नहीं करते। तो उनके ये है रजगुण तमगुण वाले चित्त के प्रभाव से है, प्रभुपाद जी का तात्पर्य। तो ये समझ में आ रहा है। जैसा जिसका, हाँ इसमें एक इंटरेस्टिंग बात बताना भूल गया मैं, जो व्यक्ति जिस देवता की उपासना करता है उस देवता के गुण भी उसमें आने लगते हैं। तो अब क्या सीख रहे हो आप, यदि हम भगवान कृष्ण की उपासना करेंगे तो क्योंकि भगवान विष्णु या कृष्ण निर्गुण हैं तो हम भी निर्गुण हो जाएंगे। ये आप 10.88 चैप्टर में पढ़ सकते हैं।
10.88.8 के आगे पीछे थोड़ा देखिएगा, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, जब जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की उपासना करता है, भगवान उसको निर्गुण बना देते हैं। तुरंत नहीं बनाते हैं, क्रमशः बना देते हैं, लेकिन भगवान की जो उपासना करने वाला है वो निर्गुण हो ही जाता है। ठीक है, तात्पर्य, प्रत्येक व्यक्ति में चाहे वह जैसा भी हो एक विशेष प्रकार की श्रद्धा पाई जाती है, लेकिन उसके द्वारा यानी कि कोई नहीं कह सकता कि मेरे अंदर कोई विश्वास श्रद्धा नहीं है, लेकिन उसके द्वारा अर्जित स्वभाव के अनुसार उसकी श्रद्धा उत्तम यानी सतोगुणी, राजस यानी रजोगुणी अथवा तामसी कहलाती है। प्रभुपाद जो समझा रहे हैं अर्जित स्वभाव, इसका अर्थ समझ में आ रहा है। स्वभाव का मैंने अर्थ बताया था ना, अनादि काल से जीव प्रकृति का संसर्ग कर रहा है, साथ में है, और वो पता ही नहीं से क्या कर रहा है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण का संग कर रहा है, उसके अनुसार उसका सत्व हो जाता है। सत्व मतलब अंतःकरण, मतलब मन बुद्धि अहंकार चित्त, और उसी के अनुसार उसका स्वभाव हो जाता है। स्वभाव समझते हैं, एक कंडीशन नेचर, उसको ऐसे बर्ताव करना। कोई क्रोध अधिक होता है, किसी को बोले शांत होता है, कोई कूल टाइप्स होता है, कूल टाइप्स बोलते हैं ना, कूल आराम होता है, मतलब कैसे चिल होता है, वो शांत रहता है, और दूसरा व्यक्ति बहुत क्रोधिला होता है, बहुत टेंशन में होता है। ये सब गुणों के प्रभाव से। भगवत गीता बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप उसको अपने जिंदगी में होते हुए देख सकते हैं। एक व्यक्ति बहुत लोभी है, एक व्यक्ति बहुत उदार है, ये सब क्यों है? गुणों के इन्फेक्शन के द्वारा। आत्मा मूल रूप से बढ़िया है, लेकिन गुणों के इन्फेक्शन के कारण अलग अलग प्रकार के स्वभाव होते हैं। मेक सेंस? यस। इस प्रकार अपनी विशेष प्रकार की श्रद्धा के अनुसार ही वह कतिपय लोगों से संगति करता है। ये तो आप समझते ही हैं, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, सुना है आपने? इसको हिंदी में क्या एक जगह ऐसी और आती है ना कुछ, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, ये बोलते हैं? नहीं, हिंदी में भी इस प्रकार की बात है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे बोलते हैं। इसका मतलब है कि एक प्रकार का व्यक्ति है, उसको वैसे प्रकार के लोग अच्छे लगेंगे। राजसिक लोग अच्छे लगेंगे, तामसिक लोगों को तामसिक अच्छे लगेंगे। अब मेरे से कोई आके यह तो बोलेगा नहीं कि भाई आओ चलो दारू पीने चलते हैं, ये तो असंभव है, तुमसे कोई कह ही नहीं सकता। मुझे याद है जब IIT में सिलेक्शन हुआ, तो मैं थोड़ा भक्ति कर रहा था, एक दो माला कर रहा था। उससे पहले भी तो एक मित्र ने बोला यार दारू पिलाओ। मैंने क्यों पिलाए दारू? हमने कहा भाई चलो मेरा सिलेक्शन हुआ है, तुम बादाम खा लो, तुम लस्सी पी लो, हम दारू क्यों पिलाए? तो दूसरा व्यक्ति जो दारू पीता था उसने भी अप्रिशिएट किया, हाँ यार ये दारू क्यों पिलाया तुमको, तुम लस्सी पी लो। कि नहीं, उसने कभी पी नहीं मुझसे, ये अच्छी बात है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो व्यक्ति राजसिक है वो राजसिक लोगों का संग करेगा। जैसे हमारे घर में देखा था कि जो लोग शराब पीते थे हमारे रिश्तेदार, तो वो ऐसे रहता था, आज शाम को क्या प्रोग्राम है, समझ गए? प्रोग्राम का मतलब क्या है? तो उनका प्रोग्राम जो है वो राजसिक तामसिक ही होगा। आज मंगलवार है, मतलब समझ ना, कुछ ना कुछ, आज संडे है, तो बहानेबाजी है, लेकिन वस्तुतः उनको उनका राजसिक तामसिक प्रोग्राम करना है, और उससे वो चीज उनको बार बार वही कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। ये बहुत डेंजरस चीज है, समझ रहे हैं मेरी बात? ये बहुत ही गंभीर है, क्योंकि जब तक भक्ति का संस्कार, भक्तों का संग प्राप्त नहीं होता, एक जीव के लिए असंभव है कि वह कभी किसी भी तरह से भक्ति की स्पृहा भी करेगा। ये लाइनें समझ में आ रही हैं? इस जगत में भ्रमण करते करते चाहे वो देवता भी क्यों ना बन जाए, अगर उसे भक्तों का संग प्राप्त नहीं है, इस पे मैं फोकस करूंगा लेक्चर के एंड में। इट इज इम्पॉसिबल, वो संभव ही नहीं है कि वह भक्ति में आ सके। तो जिन लोगों को, हम सभी लोगों को भक्तों का संग प्राप्त है, भक्ति करने के लिए सुविधा प्राप्त है, इस इच्छा को एक, कैसे बोलूं मैं इसको, वी शुड कीप इट लाइक अ ट्रेजर। हमारे पास कोई धन होता है, हम लॉक करके रखते हैं ना बढ़िया से, वैसे रखना चाहिए, कहीं कोई अपराध ना बन जाए जिससे मेरी इच्छा समाप्त हो जाए। और मुख्य रूप से ये इच्छा समाप्त होती है असत संग के द्वारा। इस पे मैं बोलूंगा काफी कुछ। असत संग मतलब अभक्तों का संग, और इसको ही रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत सुंदर कहते हैं, असदवार्ता वेश स्वपच रमणी यह हृदय स्पृशेत कथम साधु प्रेमणा, ऐसे करके बोलते हैं कि अगर हम असत वार्ता करते हैं, दुनिया की वार्ता करते हैं, वो कैसी है? स्वपच रमणी, ऐसी वैश्या है जो कुत्ता खाती है, ऐसी वैश्या है जो कुत्ता खाती है। तो वैश्या क्या करती है? हमसे धन ले लेती है और हमें एक छोटा सा शुल्ल सुख देती है,
लेकिन हमारे चरित्र को पूरा नष्ट कर देती है, हमारा जो मूल धन है वो खींच लेती है। उसी प्रकार से दुनिया की वार्ता जब हम करते हैं, उससे हमारे कृष्ण की कथम साधु प्रेमा, साधु मतलब अच्छा प्रेम, कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त हो सकेगा? बहुत खतरनाक है। तो असत संग में ही इस प्रकार की वार्ता होती है और इसकी वजह से व्यक्ति की श्रद्धा कम हो जाती है, तो समझना चाहिए। खैर, हम बात कर रहे थे कि वैसे ही लोगों की संगति करता है, उसके अनुसार वैसे इसका स्वभाव बनता चला जाता है। अब वास्तविक तथ्य तो यह है कि जैसा 15वें अध्याय में कहा गया, प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है, अतएव वह मूलतः इन समस्त गुणों से परे होता है। यानी कि क्या श्लोक था वो? ममे वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातन, यानी जीव, हम सभी लोग भगवान के अंश हैं। तो यानी मूल श्रद्धा जो हमारी वो क्या है? कृष्ण की प्रेममय सेवा करना। श्रद्धा मतलब इच्छा। लेकिन जब वह गुणों के संसर्ग में आ जाती है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तो फिर वह अलग अलग प्रकार से प्रकट होती है जगत में। समझ में आ रहा है? मूल श्रद्धा क्या है? कृष्ण प्रेम, कृष्ण की भक्ति, लेकिन गुणों के संसर्ग के कारण वह इस प्रकार से परिवर्तित हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे? जैसे जैसे भक्ति करते जाते हैं, रजोगुण तमोगुण नष्ट होगा, फिर सतोगुण भी से भी हम क्रॉस कर जाएंगे, तो हमारी जो मूल श्रद्धा है, मूल चेतना है, वह प्रकट हो जाएगी। ठीक? लेकिन जब वह भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाता है और बद्ध जीवन में भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है, तो वह विभिन्न प्रकार की प्रकृति के साथ संगति करके अपना स्थान बनाता है। स्पष्ट है? क्लियर है? अब आप ये नहीं कह सकते कि उसने भगवान को कब भूला, वह चीज तो अनादि है, वो प्रश्न मत करिए। अनादि काल से भूला हुआ है और भगवान से बहिर्मुख है, उसे पता ही नहीं कौन से कार्य कर रहा है, और वो ये नहीं जान रहा कि जो कार्य कर रहा है वह भगवान से उसको और बहिर्मुख कर रहे हैं। बहिर्मुख मतलब भगवान से मेरा मतलब नहीं, मुझे भगवान को कुछ सेवा नहीं करनी, इसे बहिर्मुखता कहते हैं। क्लियर समझ? बहिर्मुखता किसे कहते हैं? नहीं करनी है भगवान की सेवा, हमको नहीं करनी है। क्यों अजय? बहिर्मुखता क्या होती है? अजय नाम था ना? हाँ, मैंने अभी क्या बताया बहिर्मुखता का अर्थ? बहिर्मुखता का अर्थ क्या है विवेक? भगवान से दूर रहना, दूर रहने की भावना, विपरीत विपरीत दिशा में सोचना, हमें भगवान से कोई मतलब नहीं। हमें क्या, हम भगवान की सेवा क्यों करें, ये वाली भावना। ठीक है? इस प्रकार से प्राप्त कृत्रिम श्रद्धा तथा अस्तित्व मात्र भौतिक होते हैं। बहुत सुंदर लाइन है, एक एक लाइन प्रभुपाद की बहुत अद्भुत है। ये जो हमारी बहिर्मुखता है, यह कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल समझते हैं? एक होती है नैसर्गिक, एक प्राकृतिक। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधको भी नोए श्रवण आदि शुद्ध चित्त कौरवे उदय। भगवान से प्रेम करना ये जीव के लिए सहज है। आपको सहज लगता है? अभी हमको सहज लगता है, हमें लगता है नहीं, बड़ा मुश्किल है। ये एक आर्टिफिशियल इम्पोजिशन है जो हम पर थोप दिया गया है कि तुम ये शरीर हो। इसको कैसे समझाया जाए? आर्टिफिशियल कोई समझ में आ रहा है? जैसे और कौन से होते हैं आर्टिफिशियल? हाँ, अरे कृत्रिम तो मुझे पता है भाई। आर्टिफिशियल के और एग्जाम्पल इस जगत में कोई याद आ रहे हैं आपको? आर्टिफिशियल, हाँ, जैसे आर्टिफिशियल चीनी। आजकल लोग प्लास्टिक से चीनी बनाते हैं, तो क्या चीनी? हाँ, आर्टिफिशियल फ्लावर्स, यस, आर्टिफिशियल फल। एक बार हम लोग एकादशी में एक भक्त घर में गए और स्वाभाविक ही भूख लग रही थी, तो उनके टेबल के ऊपर फल रखे हुए थे आर्टिफिशियल, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि असली फल। तो देख के मन कर रहा था कहीं खा ले, लेकिन जान रहे थे कि आर्टिफिशियल है। तो क्या उस आर्टिफिशियल फूल से या फल से हमारा पेट भर सकता है? नहीं। तो मूल रूप से फल हैं, उसकी एक कृत्रिम आकृति बनाई गई जिसमें वो रस रूप नहीं है उस तरह से। तो उसी प्रकार से मूल चेतना कृष्ण, एक जीव की क्या है? कृष्ण चेतना। लेकिन इस पर एक कृत्रिम आरोपण है, इन्फेक्शन है रजोगुण तमोगुण सतोगुण का, जिसकी वजह से वह भोग करना चाहता है। समझ में आ रहा है कृत्रिम का मतलब? ठीक है। भले ही कोई किसी धारणा या देहात्म बोध द्वारा प्रेरित हो, लेकिन मूलतः वह निर्गुण या दिव्य होता है। ये समझ में आया? जीव मूलतः निर्गुण है, लेकिन अविद्या के कारण वह अपने को मान रहा है कि मैं शरीर हूं, और इसके अनुसार उसकी सात्विक, राजसिक और तामसिक श्रद्धा होती है, इच्छाएं होती है। अतएव भगवान के साथ अपना संबंध फिर से प्राप्त करने के लिए उसे भौतिक कल्मश से शुद्ध होना पड़ता है। यही एकमात्र मार्ग है निर्भय होकर कृष्ण भावनामृत में लौटने का। यदि कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित हो तो उसका सिद्धि प्राप्त करने के लिए मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो अब देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है, इतने सारे विधि विधान भक्ति में क्यों दिए गए हैं? क्या कारण है?
क्योंकि जीव को उसके इस इन्फेक्शन से मुक्त करना है। फिर अपने आप उसका जो भगवान के प्रति प्रेम है वो जागृत होने लगेगा। आज एक भक्त बोले, प्रभु जी जब मैं जब कर रहा हूं तो मुझे वैराग्य हो रहा है, मुझे विरक्ति हो रही, मैं यहाँ पे क्यों फंसा हुआ हूं। तो उसको चिंता हो रही थी। हमने कहा चिंता नहीं, हरिनाम काम कर रहा है। जैसे ये बड़ा अच्छा है, जैसे मान लो किसी को बुखार है तो उसको 104 मान लो बुखार है और डॉक्टर के पास गए और दवा लिया और फिर वो चिंतित होने लगे, डॉक्टर साहब पहले तो मेरा 104 था, अभी 103 हो गया है, अभी 102 हो रहा है। तो चिंतित होना चाहिए कि खुश होना चाहिए? खुश होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि हाँ, मैं सोचने लगा कि मैं तो जो है मुझे वैराग्य होने लगा, ये होने लगा। तो हमने कहा ये अच्छी बात है। और हरे कृष्ण मंत्र का स्वभाव है कृष्ण मंत्र एत स्वभाव, जय जपे कृष्ण प्रति उपजाए भाव। जो जय जपे मतलब स्त्री हो पुरुष हो पढ़ा लिखा हो नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर हरे कृष्ण मंत्र बढ़िया से जप कर रहा है तो उसके हृदय में इच्छा है कि मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, उसको सुख मिलेगा सेवा करने में। जैसे हमारे करनामृत प्रभु आपको निश्चित रूप से कुकिंग करने में अच्छा लगता होगा, नहीं? ये जबरदस्ती कर रहे हैं, मैंने बोला है, अथॉरिटी ने बोला इसलिए ऐसा कर रहे हैं। समुद्र पार्थ कृष्ण प्रभु गायों की सेवा करते हैं, अच्छा लगता है कि नहीं? आप ये समझ रहे हैं? एक इंग्लिश का शब्द है, वाक्य है, हमारा गुरु महाराज बोलते हैं, when you take up a responsibility even if you are not forced, then that is love. मैं फिर से रिपीट करूंगा, when you take up a responsibility when you are not forced, then that is love. जब आप कोई दायित्व लेते हैं जिसके लिए आप बाध्य नहीं है करने के लिए, तो ये प्रेम है। तो आप हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं तो कृष्ण की कुछ सेवा करना चाहते हैं जिसके लिए आप बाध्य नहीं हो, आपको अच्छा लग रहा है वो करने में कृष्ण के लिए। Does it make sense? यही हमारा प्रेम बढ़ने का लक्षण है। इस सब के लिए अलग अलग हो सकता है, माता जी के लिए खाना बनाना हो सकता है, किसी को डेटी सेवा अच्छी लगती है, मुझे प्रीचिंग अच्छा लगता है, मैं सोचता रहता हूँ कैसे नए नए कस्टमर्स हरे कृष्ण मंत्र के लाएं। दैट इज माई ऑब्सेशन कि कैसे नए नए हम कस्टमर्स लेके आए हरे कृष्ण मंत्र में। आई कैन बिकम अ बिगर डीलर ऑफ द होली नेम। दैट इज माई ऑब्सेशन, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और भी बहुत सारे कार्य करने अच्छे लगते हैं। तो खाली मैं बोल रहा हूं कि ये जब हम हरिनाम कर रहे हैं और ये सब कार्य हम जब भगवान के लिए करने की इच्छा होने लगती है तो ये दिखाता है कि हमारा भगवान से प्रेम बढ़ रहा है। हमारे एक श्रीकांत प्रभु हैं, फार्म में सेवा करते हैं, सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। वो उनको फार्मिंग करना अच्छा था लेकिन कृष्ण के लिए कर रहे हैं। ही इज नॉट टेकिंग एनी सैलरी। पॉइंट इज दैट कि एंड इज नॉट आल्सो नॉट फोर्स टू डू इट। ऐसा नहीं कि उनको जबरदस्ती करना है, उनको बहुत अच्छा लगता है कृष्ण की सेवा करने के लिए। डज इट मेक सेंस? पता नहीं क्या मैं कहना चाहता हूँ। तो मैं खाली बोल रहा हूं कि जीव के लिए स्वाभाविक है कृष्ण की सेवा करना, और जैसे जैसे नाम जप करेगा उसका हृदय शुद्ध होता जाएगा, उसकी इच्छा होगी वह कुछ कृष्ण के लिए करे। अगर हम वाकई जप करके सोच रहे हैं कि जैसे कि एक मैंने सुना था, एक ब्रह्मचारी दूसरे ब्रह्मचारी को फोन करता है साउथ इंडिया के लिए, वहां कितनी सेवा है, दूसरा व्यक्ति वहां से बोलता है ज्यादा सेवा नहीं है, बस घंटा 2 घंटा सेवा, आ जाओ आ जाओ। तो ये कोई कृष्ण प्रेम नहीं है। मैं किसी साउथ इंडिया के टेंपल पे आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, उस ब्रह्मचारी पे आक्षेप कर रहा हूँ जो सरकार से बोल रहा है। दूसरा वाला भी बहान है, ज्यादा सेवा तो नहीं है ना, हाँ ज्यादा सेवा नहीं, आ जाओ 2 घंटा सेवा नहीं। कृष्ण की सेवा करने का आग्रह व्यक्ति का बढ़ता है अगर वो नाम जप करता है, प्रैक्टिकल सर्विसेज भी और श्रवण कीर्तन जो भी। समझ रहे हैं? तो ये बात हो रहा है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, हम पॉइंट क्या है, हम बात कर रहे थे कि व्यक्ति को, जीव को शुद्ध होना पड़ेगा। और क्या होता है, लोग शुद्ध हुए बिना रसिक बनना चाहते हैं। रस का ये में बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। बिना हरे कृष्ण मंत्र के शुद्ध हुए आप रसिक नहीं बन सकते हो। हृदय में काम क्रोध लोभ मोह भरा हुआ है तो रस की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तुम कहते हैं हम इस रसिक के पास चले जाए, उस रसिक के पास चले जाए, तुम्हारे हृदय में तो भी भौतिक रस भरा पड़ा है। तो बड़ा वैज्ञानिक रूप से पहले व्यक्ति को शुद्ध होने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होना पड़ेगा, हरिनाम करना पड़ेगा, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना पड़ेगा, कथा सुननी पड़ेगी। जब हृदय शुद्ध होगा तब उसे रस प्राप्त होगा। इट्स नॉट अ चीप थिंग, समझ रहे ना? यदि वह आत्म साक्षात्कार के इस पद को ग्रहण नहीं करता तो वह निश्चित रूप से प्रकृति के गुणों के साथ बह जाता है। इसका क्या अर्थ है? अगर वह शास्त्रीय आदेश भगवत गीता भागवत के अनुसार अपना जीवन नहीं जीता है तो स्वाभाविक है कि सात्विक राजसिक और तामसिक गुण उसको प्रेरित करते रहेंगे और वो वैसा ही कार्य करता रहेगा। समझ रहे हैं? एक बार हमारे गुरु महाराज से किसी ने पूछा, किसी ने बुरा कर्म किया तो अगले जन्म में फिर बुरा बन जाएगा, फिर उसके बाद वह कर्म उसके मन में और संस्कार डालेगा और फिर वह अगला कर्म फिर भी आगे ऐसे करेगा। तो इसमें जीव की स्वतंत्रता कहाँ रही? जो बोलते ना अल्प स्वाधीनता कहाँ रही? तो महाराज समझा रहे थे कि यस, ये सही कह रहे हैं आप। अगर भक्तों का संग प्राप्त ना हो तो जन्म जन्मांतर व्यक्ति अगर बुरा है तो बुरा ही कार्य करता चला जाएगा। इसी को तो हमने 16वें अध्याय में सीखा था ना, तान्यहम
असुरान क्रूरान संसारेषु नराधमाम शिपा में अजस्रम अशुभाम। भगवान कहते हैं मैं उनको बार बार अशुभ योनि में ही डालता हूं। कब बाहर निकल सकते हैं? कदाचित किसी भक्त की कृपा हो जाए, और कृपा के लिए उसकी योग्यता की जरूरत नहीं है। भक्त के हृदय में भक्ति बढ़ती है तो वो किसी को भी देखता है, सोचता है काश ये भक्त बन जाए, और ये उसकी वजह से नहीं है, बड़ी हुई भक्ति की वजह से। मेरी बातें समझ में आती हैं कुछ? जब हृदय में भक्ति बढ़ती है तो सहज रूप से हृदय में इच्छा होती है कि काश ये व्यक्ति जब करता, भक्ति करता, कितना अच्छी बात होती। क्योंकि भक्त के हृदय में इच्छा आ रही है तो उसके सामने आने वाले व्यक्ति में कोई भी योग्यता ना हो, फिर भी वह भक्ति करने लग जाता है। हो सकता है तुरंत नहीं करे, आगे जाके करेगा जरूर। समझ में आ रहा है? जैसे कि ध्रुव महाराज नारद मुनि के सामने थे तो नारद मुनि की इच्छा हो गई कि इस बच्चे को भगवान मिलने चाहिए, तो उनका साधन तो था ही, लेकिन नारद जी का जो संकल्प था यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात थी। इसमें समझ में आता होगा मैं क्या कह रहा हूं? तो नहीं तो व्यक्ति प्रकृति के गुणों से बहता ही चलेगा, रजोगुणी रजोगुणी बनता रहेगा, तमोगुणी तमोगुणी बनता रहेगा, ऐसे करके। ठीक। इस श्लोक में श्रद्धा शब्द अत्यंत सार्थक है। अब मैंने कुछ हाईलाइट किया है। श्रद्धा मूलतः सतोगुण से उत्पन्न होती है। तो ये हमने क्यों सीखा, क्या सीख रहे हैं हम लोगों को? अगर हम चाहते हैं कि भक्ति में हमारी श्रद्धा प्रबल हो, कई बार आप लोग प्रश्न करते हो या सुना भी होगा कि प्रभु जी हमारी फेथ कैसे स्ट्रांग हो, क्या सूत्र मिल रहा है आपको? सतोगुण। हमें सुबह उठना होगा। सुबह का मतलब होता है एटलीस्ट 3:30-4 बजे। जो लोग घर में रह रहे हैं एटलीस्ट 5 बजे, है कि नहीं? 3:30 बजे कम से कम उठे, और उसके बाद कम से कम 3:30 बजे उठे और उसके बाद स्नान करें। अब कभी कभी जब लोग कहते हैं कि प्रभु जी कि हम सुबह उठ के बिना नहाए जब कर लें, तो उनकी चेतना को देखते हुए मैं बोलता हूं कि आप बिना स्नान किए जब कर सकते हो। कभी कभी आदेश ऐसे दिया जाता है, जैसे बीच में किसने प्रश्न किया था, प्रभु जी आपने चाउमीन बनाने के लिए बोला था, तो चाउमीन का आदेश जो है वह उस व्यक्ति की चेतना को देख के दिया जा रहा है। अब ये नहीं बोला जा रहा है कि आपको भक्ति में प्रगति करनी है तो रोज सुबह चाउमीन खाना ही है, यह उपदेश नहीं दिया जा रहा है। वास्तविक बात यह है कि सात्विक प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। समझ रहे ना मेरी बात? तो ये है। अब जो व्यक्ति स्नान नहीं कर सकता वो उसके बिना भी जप कर सकता है। ऐसे कोई जप में वैसे वास्तविक रूप से कोई नियम नहीं है, लेकिन सात्विक व्यक्ति के लिए अच्छा है कि सुबह उठ के स्नान करे, और उससे सतोगुण की वृद्धि होती है। और एक बहुत अच्छी बात यह है, मुझे स्वयं भक्ति समित महाराज ने बताया कि अगर तुम चाहते हो कि नाम में रुचि हो तो तुम्हें सतोगुण की वृद्धि का अनुशीलन करना होगा। बहुत रात में नहीं सोना, टाइम से उठ जाना, टाइम से खाना, जब इस प्रकार से हम करेंगे तो हमारे हृदय में सतोगुण की वृद्धि होती है, और उससे हमें हरि कृष्ण मंत्र जप करना, भागवत सुनना अच्छा लगता है। ये जो हम देखते हैं ना, गीता भागवत सुनने का मन नहीं कर रहा, वो क्यों है? वो रजोगुण तमोगुण की वजह से। अखबार पढ़ना अच्छा लगता है लेकिन गीता पढ़ना सुनना अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? रजोगुण तमोगुण। तो जब भक्ति के प्रभाव से सतोगुण बढ़ेगा तो फिर व्यक्ति को सुनना बहुत अच्छा लगेगा। आपने देखा है कई कई बहुत सूक्ष्म विचार आते हैं शास्त्रों में, सूक्ष्म समझते ना, सटल थॉट्स, उसको क्यों नहीं पकड़ पाता है व्यक्ति? क्योंकि उसकी जो भेजा नहीं कहना चाहिए, उसका जो अंतःकरण है वह अभी सूक्ष्म नहीं है, जड़ समझते, जड़ मती है, मोटी बुद्धि। कहो आलू का दाम कितना है? 5 रुपए किलो, समझ में आ जाएगा। अब बोलो अभी क्या बोला? अंतःकरण, वो समझ में नहीं आएगा। समझ रहे ना मेरी बात? ये चीज रहती। तो ये सूक्ष्मता को समझने की शक्ति जो है सतगुण से आती है। आत्मा, क्या नाम है आपका? आत्माराम नहीं, आत्मा कौन से? अंतरात्मा। अंतरात्मा प्रभु समझ में आ रहा है आपको? मुझे विश्वास तो नहीं होता है कि सबको समझ में आ रहा है, लेकिन आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा करके। अब यह भी देखेंगे, हम सभी के संग देखेंगे कि जब हम भक्ति करते हैं शुरुआत में बातें ओएसटी चली जाती हैं, ओवरहेड ट्रांसमिशन, लेकिन फिर धीरे धीरे जब हम जब करते रहते हैं तो हमको समझ में लगता है कि क्या बोला जा रहा है। तो उसमें कोई निरुत्साहित नहीं होइएगा। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा। ऐसे हम लोग श्रद्धा के बारे में बात कर रहे थे, समझ में आ रहा होगा, और धीरे धीरे करके हम सब कुछ समझ में लगते हैं, और फिर समझने के बाद हम उसे धारण भी करने लगते हैं, उसे मनन करने लगते हैं। ये सब सतगुण का लक्षण है। समझ रहे हैं? आ रहा होगा धीरे धीरे। मनुष्य की श्रद्धा किसी देवता, किसी कृत्रिम ईश्वर या मनोधर्म में हो सकती है, लेकिन प्रबल श्रद्धा सात्विक कार्यों से उत्पन्न होती है। समझ गए क्या बोल रहा हूं? किंतु भौतिक बद्ध जीवन में कोई भी कार्य पूर्णतया शुद्ध नहीं होता, वे सब मिश्रित होते हैं, वे शुद्ध सात्विक नहीं होते। ठीक है, क्लियर है ना सब? कुछ सतोगुण रजोगुण तमोगुण का मिश्रण उसमें होता ही है। शुद्ध सत्व, इसलिए उसको मैंने हाईलाइट किया है, शुद्ध सत्व दिव्य होता है। शुद्ध सत्व में रहकर मनुष्य भगवान के वास्तविक स्वभाव को समझ सकता है।
ये शुद्ध सत्व की अवस्था को वासुदेव शब्द भी कहा जाता है। शब्द सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, तुरीय अवस्था, एग्जैक्टली चतुर्थ, तुरीय का मतलब होता है चतुर्थ अवस्था। इसमें भगवान का अनुभव होता है और ये होती है भाव के स्तर पे। भाव के ही स्तर पे हम पूरी तरह से निर्गुण अवस्था में पहुंच पाते हैं। उससे पहले तक ये बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, रजगुण तमगुण सतगुण के प्रभाव में हम रहते हैं और स्पेशली निष्ठा से नीचे के स्तर में तो खूब अच्छी तरह से रजगुण तमोगुण के प्रभाव में रहते हैं। तो अब कई बार प्रश्न आता है कि हम काम और क्रोध से कैसे मुक्त हों, या हम देखते हैं कि भक्त लोग भी काम और क्रोध से के वशीभूत हो जाते हैं, देखते हैं कि नहीं देखते। लेकिन इससे भक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए। जब हम लोग अनर्थ निवृत्ति के स्टेज पे हैं तो स्वाभाविक है कि रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में हम हैं तो कभी कभी वे हमको दबा देंगे। लेकिन अगर व्यक्ति भक्ति करता रहता है तो क्रमशः वह गुण नष्ट होते जाते हैं और निष्ठा के स्तर पर प्रायः रजोगुण तमोगुण नष्ट हो जाता है। आप देखो शुरुआत में जब करता है, माला पकड़ा नहीं कि नींद आना चालू हो जाता है, और माला से हाथ बाहर निकाला एकदम नींद गायब, ऐसा लग रहा है स्विच लगा हुआ है। अनुभव किया आपने से, है कि नहीं? तो अपने चित्त में स्वयं देखिए, इसका मतलब है कि तमोगुण से दूषित चित्त है तो कोई बात नहीं, चल के जब करो, खड़े होके जब करो, फिर धीरे धीरे करके देखेंगे कि भाई हमारा जो है चित्त, अब नींद तो नहीं आ रही है लेकिन मन बहुत भग रहा है। तो अब कौन सा गुण से प्रभावित कर रहा है हमको? रजोगुण कर रहा है। फिर धीरे धीरे कहेंगे अब हमको बैठ के जब करना अच्छा लग रहा है, तो अब हम थोड़ा चित्त हमारा सत्वगुण में आ रहा है, तो भक्ति करना बैठ के हम कुछ कर पा रहे हैं। तो ये अपने अपने जीवन में क्रमशः इस प्रगति को देखेंगे। भक्ति छोड़ने की जरूरत नहीं है, भगवान की बात को सुने, भगवत गीता से हरि नाम जप करें, क्रमशः हम तमोगुण से रजगुण, रजगुण से सत्वगुण में आ जाएंगे। क्रमे क्रमे से ही भक्त होइबे उत्तम। हर व्यक्ति न्यूफाइट स्टेट से शुरू करता है और उसका धीरे धीरे उत्तम भक्त बन जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपनी साधना को हम क्या कहेंगे, इसको ठोस बना के रखें। ठोस का मतलब समझ लो पक्का, रोज 16 माला जब करना ही है, सुबह उठना है, भक्ति करना है, भगवान को प्रणाम करना है, कथा सुनना, ये बहुत महत्वपूर्ण। समझ रहे हैं अजय प्रभु? ठीक। और मैं तो ये देख रहा हूं कि लोग इसी में धाराशाही हो जाते हैं। मन लगाने की बात आप छोड़ दीजिए, शरीर और वाणी लगाने में ही धाराशाही हो जाते हैं। मैं सुबह रोज जब मैं देख रहा हूं, आ तो बहुत सारे डिवोटीज रहे, कुछ लोग गायब हो रहे हैं। गायब हो रहे हैं मतलब मर रहे हैं, मर रहे हैं मतलब सो रहे हैं। सोना और मरना एक जैसा होता है, खाली सांस चलती रहती है सोने में, और कोई कारण नहीं है जब में ना आने का, केवल सुबह मरना बड़ा अच्छा लगता है, और कोई कारण नहीं है। अगर सुबह उठ जाए, सब जानते भी हैं कि सुबह यहाँ पर रोज उठ जाएंगे तो माला अच्छी हो जाएगी, लेकिन मरने में इतनी रुचि है, क्या किया जाए। तो ये बातें हैं, और ये सब बातें भी हैं कि लोगों को विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं कि भक्ति करके कहाँ पहुंच जाएंगे। तो कोई बात नहीं, जितना भी कर रहे हैं, हफ्ते में अगर एक बार भी माला हो रही तो ठीक है। जब तक श्रद्धा से, महाराज बहुत बहुत अच्छा बोल रहे थे, कह रहे थे, मैंने कहा महाराज ये निरंतर का क्या मतलब है? 24 घंटे तो हरिनाम कर नहीं सकते। तो महाराज बोले निरंतर का अर्थ है अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग है। अब रोज करना भी निरंतर है, हम नियमित रूप से मंगल आरती जाते हैं, और कुछ लोग कहते हैं हम नियमित रूप से हफ्ते में एक बार हम नियमित रूप से मंदिर जाते हैं। तो नियमित का निरंतर का बहुत अलग अलग अर्थ है। लेकिन एक सुंदर बात है कि शास्त्र जब आपको निरंतर बोल रहे हैं तो 24 घंटे, दे डू नॉट मीन 24 आवर्स, क्योंकि यह साधना करना एक साधक के लिए संभव नहीं, तो फिर असंभव बात हो जाएगी। अगर असंभव बात शास्त्र बोल देगा तो फिर उसमें अश्रद्धा हो जाएगी, जब मैं कार्य कर ही नहीं सकता तो करूंगा कैसे? तो निरंतर का अर्थ है, नित्यम भागवत सेवा का अर्थ है रोज करना। साधक के लिए इसका मतलब है रोज करना, रोज भगवत गीता में आना। और आप लोग देख रहे होंगे कि मन बोलता होगा आज छोड़ो, आज नहीं, आज इंपॉर्टेंट बात नहीं होगी, वही बात बोलेंगे कृष्ण भगवान है, और वही बोलेंगे तुम जीव हो और तुम्हें हरे कृष्ण करना है। 2-3 बार हरे कृष्ण मंत्र बुलवा के छोड़ देंगे, छोड़ो क्लास में, यही बोलता है ना मन, नहीं बोलता? तब तो अच्छी बात है। दाया मन नहीं बोलेगा, वही तो बोलते हैं, कोई नई बात तो बोलते नहीं। लेकिन बहुत सारी नई बात आप सीखने को प्राप्त होगी नियमित रूप से सुनते हैं कि भगवत गीता। जब तक श्रद्धा पूर्णता सात्विक नहीं होती, तो आपने क्या समझा? श्रद्धा अगर पक्की करनी है तो क्या करना है? रजोगुण तमोगुण का संग आपको करना है, नहीं करना है? हाँ, यस, मैं सोच रहा था कि आप जगह कि नहीं जगह, पूरी तरह से सतगुण का संग करना है, ठीक है। जब तक श्रद्धा पूर्णतः सात्विक नहीं होती तब तक वह प्रकृति के किसी भी गुण से दूषित हो सकती है। मतलब जब तक हम लोग भाव के स्तर पर नहीं पहुंचे हैं, संभावना है कि रजोगुण तमोगुण का प्रभाव हो, हम नीचे गिर सकते हैं। लेकिन प्रायः निष्ठा के बाद व्यक्ति गिरता नहीं है, मतलब ऊपर ही उठता चला जाता है, उसको अच्छा लगने लगता है भक्ति।
प्रकृति के दूषित गुण हृदय तक फैल जाते हैं। अतएव किसी विशेष गुण के संपर्क में रहकर हृदय जिस स्थिति में होता है उसी के अनुसार श्रद्धा स्थापित होती है। बहुत अच्छा है, समझिए। ये ट्यूबलाइट है, मान लो एक ट्यूबलाइट इस रूम में है। अब आप इसके ऊपर एक पीली रोशनी लगा दीजिए, पीला पीला नहीं, पीली पन्नी, एग्जैक्टली। तो अब पूरा रूम आपको पीला पीला दिखेगा। जैसे वो आप ट्यूबलाइट ऑन करेंगे तो पीला प्रकाश पूरे रूम में हो जाएगा कि नहीं? अगर हरी पन्नी लगा दी तो नहीं, एक मिनट रुक जाओ। हरी पन्नी सतोगुण, लाल पन्नी और नीली पन्नी। तो हरी पन्नी लगा दी तो पूरा रूम में कैसे दिखाई पड़ेगा? हरा हरा। लाल पन्नी लगाई तो लाल दिखाई पड़ेगा, और नीली पन्नी लगाई तो नीला दे। और कैसे दिखाई? नीला प्रकाश पूरे रूम में फैल रहा है तो पूरा रूम उससे प्रभावित हो रहा है। समझ रहे हैं? वैसे दिखाई पड़ेगा। उसी तरह से हमारे हृदय को एक रूम की तरह समझिए, और उसमें किसी गुण का प्रकाश हो रहा है, मतलब रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण का, उसी के अनुसार हमारा हृदय भी वैसा ही हो जाता है। कुछ बातें मैं बोलना चाहता हूं, थोड़ी अजीब सी हैं लेकिन अनुभूत हैं। कभी कभी स्त्री के विचार आप करेंगे तो कहेंगे कितनी अच्छी बात है, और कभी कहेंगे क्या बेवकूफी है। तो जब हमारा चित्त रजोगुण से प्रभावित होगा तो स्त्री संग वाला बहुत अच्छी चीज है, और अगर सतोगुण से प्रभावित होगा तो कहता है क्या बेवकूफी की चीज है। क्या अनुभव किए हैं? इसलिए एक साधक को इससे कोई प्रभावित नहीं करना चाहिए कि मन में क्या विचार आ रहा है। ये समझ लेना चाहिए कि मन के जो विचार हैं ये चलते रहेंगे, ये पूर्वगत संस्कारों के अनुसार है। मुझे अपनी भक्ति हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करना पड़ेगा, करते रहना। इसको हमने 13वें अध्याय में भी सीखा था। ये गुणों का प्रभाव चलता रहेगा। यह समझना चाहिए कि यदि किसी का हृदय सतगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा भी सतगुणी है, स्पष्ट है। यदि हृदय रजोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा रजोगुणी है, और यदि हृदय तमोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा तमोगुणी होती है। इस प्रकार हमें संसार में विभिन्न प्रकार की श्रद्धाएं मिलती हैं, और विभिन्न प्रकार की श्रद्धाओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के धर्म होते हैं। ये अब बहुत अच्छा टॉपिक समझ में आ रहा है भाई। अलग अलग धर्म है, कहीं बलि काटी जा रही है, बलि दी जा रही है, कहीं बड़ी सात्विक तरह से पूजा हो रही है। विभिन्न प्रकार की पूजाएं क्यों हैं? क्योंकि लोगों के चित्त अलग अलग प्रकार के हैं, और उसके अनुसार लोगों की श्रद्धा अलग अलग प्रकार की। समझ में आ रहा है? धार्मिक श्रद्धा का असली सिद्धांत सतोगुण में स्थित होता है, लेकिन चूंकि हृदय कलुषित रहता है अतएव विभिन्न प्रकार के धार्मिक सिद्धांत पाए जाते हैं। श्रद्धा की विभिन्नता के कारण ही पूजा भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। तो एक बार मुझे याद है आईआईटी में एक व्यक्ति था, मेरा स्टूडेंट, मतलब विंग मेट था, बोला तुम लोग हरे कृष्णा करते हो, ऐसे ही बोला था, और हम लोग सोते हैं, क्या फर्क है? हमने कहा तुम समझ नहीं सकते। वो इतना तमोगुण में था वो। हमने कहा तुम नहीं समझ सकते। मुझे आज तक ऐसे इसने बोला कि अरे भाई अपना मतलब अपना सुख है, हम दारू पी रहे हैं, तुम लोग हरे कृष्णा कर रहे हो, क्या एक ही बात है? तो आप समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सभी लोग एक ही स्तर के। हम लोग आज भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, रोज ही करते हैं, और कोई व्यक्ति उल्टी सीधी चीजें खा रहा है बाहर, वो एक ही बात नहीं है। यहां तक कि रजोगुणी तमोगुणी लोग भी जब भक्ति के संपर्क में आते तो अद्भुत, ये क्या चीज है अनुभव करते। इसीलिए भक्तों को प्रचार करना चाहिए, कीर्तन होना चाहिए, ताकि लोग समझ सकें। ठीक है, अब हम कुछ बातें श्रीमद् भागवतम से कहना चाह रहे हैं। ये समझ में आ गया कि विभिन्न धर्म क्यों हैं, अलग अलग प्रकार के। कोई देवता पूज रहा है, कोई अपना पेड़ पूज रहा है, कोई होता है, कोई पत्थर पूज रहा है, ऐसे पहाड़ पूज रहा है, ऐसे बहुत सारे कार्य कर रहा है। तो श्रद्धा के अनुसार है, और वह श्रद्धा उनकी शास्त्रीय नहीं है, अपितु गुणों के अनुसार है। अब इस संबंध में श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर श्लोक है, मेरे पीछे बोलिएगा। ये श्लोक जो है 8, 17, 17 है, और ये किसने बोला है? भगवान विष्णु ने। बहुत ही प्रेरणादायक है। मैं अब इस पे बोलना चाहता हूं कि शास्त्रीय श्रद्धा, भक्ति श्रद्धा कैसे प्राप्त होती है, उसका क्या लाभ होता है। ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य में नहीं है भगवत गीता के, इसको मैंने अलग से ऐड किया इसमें। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। माता अदिति ने जब 12 दिन का पयोव्रत किया था, और भगवान विष्णु जब उनके सामने आते हैं तब वो क्या कहते हैं, देखिए।
ममार्चनम नार्हति गन्तुमन्यथा अर्चनं नारति गन्तुमन्यथा श्रद्धानुरूपम फलहेतुकत्वात्। श्रद्धानुरूपं फलहेतुकत्वात्। बहुत ही सुंदर बात है, बहुत ही सुंदर श्लोक है। कह रहे हैं ममार्चनम नार्हति गन्तुमन्यथा, हे देवी, हे अदिति माता, मेरा अर्चन, मेरी पूजा कभी भी अन्यथा नहीं जाती, भगवत भक्ति कभी विफल नहीं होती, क्योंकि इसके फल देने वाले भगवान स्वयं हैं। अगर आप हरे कृष्ण मंत्र जप रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको फल प्राप्त न हो। लेकिन क्या कह रहे हैं भगवान? श्रद्धानुरूपम फल हेतुकत्वात्। श्रद्धानुरूपम को श्रीधर स्वामी कहते हैं इच्छानुसारेण। जैसी जैसी जिसकी इच्छा होती है वैसे वैसे उसके अनुसार भगवान उसको फल देते हैं। जैसे एक कल्प वृक्ष, कोई कहेगा मुझे आम चाहिए तो आम ले लो, कोई कहता है मुझे दूध चाहिए तो दूध ले लो, कोई कहेगा मुझे गाड़ी चाहिए तो गाड़ी ले लो, और कोई कहेगा मुझे भगवत प्रेम चाहिए तो भगवत प्रेम मिल जाएगा। समझ रहे ना मेरी बात? तो इस पे बहुत सुंदर टीका थी, मैं जो टीका अभी वो मिल नहीं पा रही है, वो बहुत सुंदर टीका था। उसमें कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर भोग चाहता है तो भगवान भोग देते हैं, और मुक्षु है तो मुक्षु नाम संसार भय निवर्तकम। संस्कृत तो याद है लेकिन वो कहाँ है देखा नहीं, याद नहीं आ रहा। तो जो मुमुक्षु है, जो मोक्ष चाहते हैं, उनको उनको संसार के भय से निवर्तन कर देते हैं, उनको 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 मुक्ति दे देते हैं। और फिर कहते हैं अनुरागी नाम आनंद प्रदम, ऐसा कुछ बोलते हैं। जो भगवान के अनुरागी हैं, जो प्रेम चाहते हैं, उनको भगवान सुख देते हैं, जैसे प्रहलाद हलाद दाई ने। तो जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमें जो फल चाहिए वो मिल जाएगा। सत्यम दिशति अर्थ तो नृणाम, जो व्यक्ति जो अर्थ चाहता है उसको भगवान जरूर देते हैं। काम क्या कहते हैं, काम धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो कुछ चाहता है, या कुछ लोग अगर भगवत प्रेम चाहते हैं तो भगवत प्रेम भी भगवान देते हैं। समझ रहे हैं? लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि भगवान विष्णु की भक्ति कभी कभी विफल नहीं होती है। लेकिन क्या फल प्राप्त होगा वह इस पर निर्भर करता है कि हमारी श्रद्धा क्या है। इसीलिए श्रीधर स्वामी कहते हैं श्रद्धानुरूपम इच्छानुसारेण फल हेतुत्वात्। श्रद्धा के अनुसार अर्थात इच्छा के अनुसार फल प्राप्त है। अगर हम चाहेंगे हमें मुक्ति मिल जाए, मिल जाएगी। भगवान स्वयं कहते हैं यदि मेरा भक्त स्वर्ग जाना चाहता है, स्वर्गाप वर्ग मत धाम कथनचित यदि वांछति, मेरी भक्ति करने से ही अगर भक्त स्वर्ग चाहता है स्वर्ग मिल जाएगा, मुक्ति चाहता है मुक्ति मिल जाएगी, अगर मेरा धाम चाहता है तो मिल जाएगा। कथनचित यदि वांछति मतलब भक्त ये सब चीजें चाहता नहीं है, लेकिन यदि वो चाहता है तो प्राप्त हो जाएगा। जैसे आपने सुना कि चित्रकेतु महाराज भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिए, लेकिन फिर भी इच्छा थी कि स्वर्ग देखें, तो इसलिए वह उस इच्छा को भगवान ने पूर्ण किया। समझ रहे ना मेरी बात? कर्म के अनुसार नहीं, भक्ति के अनुसार है। समझ रहे हैं? तो यानी कि जब हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो व्यक्ति को समझना चाहिए कि हमें किस प्रकार की इच्छा प्रकट करनी चाहिए। यदि हम चाहेंगे कि हम कृष्ण प्रेम प्राप्त करें तो कृष्ण प्रेम जरूर मिल जाएगा, और अगर कुछ भौतिक चीज चाहते हैं तो भौतिक वस्तु भी प्राप्त हो जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ, माइक पे पूछिए, अगर पहले पूरा कर लेता हूँ फिर प्रश्न एक साथ ले लूंगा। शुद्ध भक्ति श्रद्धा क्या है, ये दूसरा प्रश्न यहाँ पे उठा रहे हैं हम भक्ति कर रहे हैं ताकि एक दिन हमको शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाए। यह है शुद्ध भक्ति श्रद्धा या शुद्ध भक्ति इच्छा। अभी सीखा ना, श्रद्धानुरूप मतलब इच्छानुसारण। आज मैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ये बोल रहा हूं, तो किस लिए बोल रहा हूं? नौकरी मिल जाए। हाँ, नौकरी मिल जाए, लेकिन सैलरी कौन सी चाहिए? प्रेम। प्रेम बिना व्यर्थ मोरा दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरा दिया प्रेम धन। ये महाप्रभु की प्रार्थना है कि बिना प्रेम के मेरा जीवन व्यर्थ है, भगवान आप कृपया मुझे नौकरी दीजिए। नौकरी मांग रहे हैं हरे कृष्ण मंत्र में, हम हमें अपनी सेवा में लगाइए, लेकिन सैलरी क्या है? प्रेम। क्योंकि भगवत प्रेम जब जीव को होता है तो जीव भक्ति कोई भी किसी भी अंग का वह अनुशीलन करता है उसको असीमित सुख मिलता है। समझ रहे मेरी बात? तो हरे कृष्ण मंत्र का मतलब क्या है? हरे कृष्णा, हे श्रीमती राधा रानी, हे कृष्ण हमें अपनी प्रेममय सेवा में नियोजित कीजिए। डज इट मेक सेंस? तो हम लोग भक्ति को कैसे करना चाहिए, बाकी किसकी क्या इच्छा मुझे मतलब नहीं, लेकिन वास्तविक रूप से हमें भक्ति क्यों करनी चाहिए अंतरात्मा प्रभु? ये छोटा सा ग्रुप है, मुझे दिख जाता है कि कहीं मन और कहीं है।
फिर से बोल, किसी को याद है कि भक्ति क्यों करनी चाहिए? हाँ विजय प्रभु। भगवान का प्रेम, और रोज भीख मांगनी चाहिए राधा श्याम सुंदर से, कृष्ण बलराम से, गौर निताई से। यही प्रार्थना याद कर लीजिए, प्रेम बिना, बोलो, व्यर्थ मोरा दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरा दिया प्रेम धन। मुझे लिख के देना चाहिए था तो भूल गया, चलो कल लिख के दे दूंगा। ये प्रार्थना महाप्रभु की प्रार्थना है बस रोज। चाहे आपकी प्रार्थना करने की इच्छा ना भी हो, यही प्रार्थना करना चाहिए। मन में इच्छा हो कि कार भी दे दीजिए, ये भी दे दीजिए, लेकिन फिर भी प्रेम बिना व्यर्थ मोरा, यही प्रार्थना करना चाहिए। है तो कि भक्ति आपके चरणों में, तभी हम सुखी हो सकते हैं। यह श्रद्धा हमको कैसे मिलेगी? यह श्रद्धा मतलब शुद्ध भक्ति श्रद्धा कैसे मिलेगी? मेरे पीछे बोलिए। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, सतां प्रसंगा मम वीर्य संविदो, भवन्ति हृत कर्ण रसायनः कथा, हृतकर्ण रसायन कथा, तद जोषणादाशु अपवर्ग वर्तमनि, जोषणादास अपवर्ग वर्तमनि, श्रद्धा रतिर्भक्तिरनु, श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। रतिर्भक्ति अनुक्रमष्यति। श्लोक बहुत आसान है, 3:25-25, ठीक। सताम प्रसंगाद मम वीर्य संविदो, सताम मतलब भक्तों के प्रसंग में, जैसे हम ना बैठ के सुन रहे हैं भगवान के बारे में। मम वीर्य संविदो, मम मतलब भगवान के, वीर संविद मतलब, वीर मतलब भगवान के महान कार्य, महान का, भगवान का महान अनुभव प्रभाव, संविदा सम्यक विदा मतलब समझता है। यानी भक्तों के संग में ही भगवान की महानता, भगवान के प्रभाव को जीव समझ पाता है। संविद मतलब समझते, संविद मतलब समझ पाता है, समझना। विद मतलब होता है समझना, सम्यक, संविद मतलब सम्यक रूप से समझना। पहली लाइन का क्या अर्थ हुआ? भक्तों के संग में ही मेरी महिमा, भगवान की महिमा, भगवान का प्रभाव, भगवान का माधुर्य, ज्ञान, ये अच्छी प्रकार से समझ में आता है। निराकार नहीं बोलता है भक्त भगवान को। क्लियर? फिर क्या होता है? कहते हैं भवन्ति हृतकर्ण रसायन कथा। तो ये कथाएं कैसी हो जाती हैं? हृतकर्ण रसायन, रस समझते हैं, टेस्ट, टेस्ट। आयन मतलब आगार, घर। तो कान को बहुत अच्छा लगता है, और गलत बोल गया, हाथ हृदय पे आ रहा था। कान को कथा बहुत अच्छी लगती है, वहां उसको बड़ा रस महसूस होता है, और सुने बहुत अच्छा लग रहा है। और कान से जाकर के जब हृदय में जाता है, और हृदय में वह उन वाक्यों के अर्थ पे विचार करता है, तो हृदय को बहुत सुख मिलता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? जैसे इस जगत में हमें कोई गाली दे दे तो बड़ा अच्छा लगता है ना, कान में खराब लगता है। और उसके बाद जब हम सोचते हैं कि उसने कैसा बोला, ऐसा क्यों बोला, तो हृदय को खराब लगता है। ये होता है कि नहीं? इसी को विपरीत देखिए, जब हम कुछ लेक्चर सुनते हैं और तो हमको बड़ा अच्छा लगता है, मान लीजिए अच्छा प्रवचन करता है, और उसके बाद उसने कुछ बोला, तो जब हृदय, उस पर हृदय पे आप विचार, हृदय में आप सोचते हैं उसके बारे में, तो बहुत अच्छा लगता है। लगता है कि नहीं लगता है आपको? ये सब हम बोल रहे हैं या खाली आपको ऐसे ही मतलब कथा समझ रहे ना? तो कान में बहुत अच्छा लगा सुनने में, उसके बाद हृदय में जब विचार किया तो वह बहुत अच्छा लगा। तो यानी कर्ण, हृतकर्ण रसायन कथा, ये हृतकर्ण रसायन समझ रहे हैं ना? कान के लिए सुनना अच्छा लग रहा है, हृदय में अच्छा लग रहा है। फिर कह रहे हैं तदजोषणाद, जब व्यक्ति इस प्रकार से जोषणाद लगा रहता है भगवान की कथा सुनने में, तो आशु, आशु मतलब बहुत जल्दी, अपवर्ग वर्तमनी, वर्तमनी का अर्थ है रास्ता, और अपवर्ग मतलब मुक्ति, तो बहुत जल्दी उसकी मुक्ति का मार्ग पे वो खुल जाता है, मुक्ति के मार्ग पे वो चलने लग जाता है। ठीक। और क्या होता है? कहते हैं श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमशति, अनुक्रम समझते हैं, एक के बाद एक। पहले उसके हृदय में श्रद्धा आती है, फिर उसके अनुसार वो लगा रहता है, तो रति मतलब भाव का स्तर आता है, और फिर अंततोगत्वा भक्ति मतलब प्रेमा भक्ति का स्तर प्राप्त होता है। समझ में आया श्लोक? भक्तों के संग में ही भगवान की महिमा, भगवान का माधुर्य ज्ञान समझ में आता है। वह कर्ण को यानी कानों को बहुत अच्छा लगता है, जब अर्थ में विचार करते हैं तो हृदय को बहुत अच्छा लगता है। जब व्यक्ति इस प्रकार से लगा रहता है तो वह उसकी मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। महत् सेवा द्वारा आहुर विमुक्ति, वही महत् सेवा का अर्थ है, भगवान के भक्तों के संग में आके कृष्ण कथा को सुनना, और फिर उससे उसके भगवान में श्रद्धा आती है, फिर मतलब भाव स्तर आता है, और फिर प्रेम भक्ति प्राप्त होती क्रम से। तो समझ में आया कि भगवान की शुद्ध भक्ति श्रद्धा कैसे प्राप्त होती है? भगवान के भक्तों में संग आकर के भगवान के बारे में श्रवण करने से। स्पष्ट समझ में आ रहा है ना? ठीक है।
मुझे भक्ति में बहुत अच्छी बात लगती है कि चीजें एकदम क्लियर हैं, कैसे प्रगति करनी है, एक विज्ञान है और उसको हम ठीक ठीक अप्लाई करते हैं तो बिल्कुल निश्चित वैसे फल प्राप्त होता है। और जैसे भी आप इस श्लोक को देख रहे हैं, अपने जीवन में इसको घटित होता हुआ देख रहे हैं। हमारा भक्ति में विश्वास है अजय, तभी तो आप आए यहाँ पे। आपको हम कुछ पैसे तो नहीं दे रहे और आप तपस्या करने के लिए आए, ऐसा तो नहीं 8 बजे तक सोने देंगे आपको। आपने कभी सोचा नहीं कि आप करने क्यों आए यहाँ? सुबह 3:30 बजे उठने के लिए, 4 बजे मंगल आरती जाने के लिए, सुबह स्नान करके। आपको अच्छा नहीं लग रहा होता तो आप आते क्यों? अजय, isn't it? Make sense? ठीक। कुछ शिक्षाएं हमने लिखी हुई हैं ताकि कोई लोग भूले नहीं। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक। पहला है शिक्षा, सत्व के अनुसार श्रद्धा होती है। किसी को याद रहा सत्व का मतलब क्या होता है? अंतःकरण मतलब मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। कर्म के अनुसार सत्व और सत्व के अनुसार कर्म होते हैं। ये समझ में आया? जो पहले कर्म किए हैं उसके अनुसार हमारा मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त होता है और जैसा मेरा अंतःकरण होता है वैसे मुझे ये कर्म करने अच्छे लगते हैं। इसलिए अगर भक्त संग में आ जाएं तब हम समझेंगे कि जो कार्य मुझे अच्छे लगते हैं लेकिन मेरे को अच्छे नहीं, मेरे लिए अच्छे नहीं है तो उनको मैं नहीं करूंगा। राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयानंदयाश्चरण, समझ रहे हैं? राग द्वेष से प्रभावित होकर नहीं करूंगा, शास्त्र के अनुसार करूंगा, तब व्यक्ति मुक्त हो सकता है। भक्त संग से हमें शास्त्रीय श्रद्धा प्राप्त होती है। इसको भी मैंने व्याख्या करा था ना, हरे कृष्ण मंत्र में, भगवान के प्रसाद में, इस सब श्रद्धा हमें शास्त्र से, भक्तों के संग से प्राप्त होती है। यह भी ध्यान देना होगा कि जिस भक्त से हम सुन रहे हैं उसकी श्रद्धा उसकी वाणी के द्वारा प्रकट होकर के हमारे कान में जाके प्रवेश करके हमारे कान में इम्प्लांट हो जाती है। तो आप कहेंगे क्या आप अपनी बात करना चाहते हैं? आप बहुत श्रद्धालु हैं क्या? नहीं, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रभुपाद जी की बात कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने इशारे से तात्पर्य बोले हैं और भगवान ने बोले हैं, सुखदेव गोस्वामी ने बोले हैं, तो उनको रिकॉर्ड किया गया है और इसका हम संग प्राप्त कर रहे हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे कि प्रभुपाद जी के आप ग्रंथ पढ़ेंगे तो आपको बहुत भक्ति करने की प्रेरणा मिलती है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि डिस्ट्रीब्यूटिंग माई बुक्स विल कीप माई डिवोटीज हैप्पी एंड रीडिंग देम विल कीप देम। भक्ति करने की प्रेरणा मिलती है। पुस्तक वितरण कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन पुस्तक पढ़ेंगे नहीं तो भक्ति में टिकेंगे नहीं। तो इसीलिए हम जैसे न्यूफाइड डिवोटीज को उत्तम अधिकारी या मध्यम अधिकारी भक्तों से सुनना चाहिए। और जीव गोस्वामी स्पष्ट लिखते हैं कि जब हम किसी साधु की कृति को पढ़ते हैं, कृति मतलब जिसने लेखन लिखा है, तो वह हम उनसे सुन रहे हैं, तो हम प्रभुपाद जी से सुन रहे हैं, भगवान से सुन रहे हैं, तो फिर हमारी श्रद्धा बढ़ती है। समझ में आ रहा है? इसीलिए ग्रंथ पढ़ना बहुत जरूरी है। प्रभुपाद इसीलिए कहते थे कि मेरी एक ही निंदा है मेरे शिष्यों के प्रति कि वो मेरी पुस्तकें नहीं पढ़ते, और उसका प्रभाव क्या होगा? गिर जाएंगे। यहां तक कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि कृष्ण भावना के भक्त अगर सारे ग्रंथ नहीं पढ़ते तो केवल खाएंगे और सोएंगे और उनका पतन हो जाएगा। अरे मैं ऐसा अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, तात्पर्य प्रभुपाद लिख रहे हैं। क्योंकि हरे कृष्ण मंत्र जब की जो साधना, ऐसा तो नहीं है कि अभी आपके अष्ट सात्विक विकार आने लगे हरे कृष्ण करते हैं, ऐसा राग तो आया नहीं है। जब तक हमारी श्रद्धा ज्ञान पक्का नहीं रहेगा हम उत्साहित नहीं रहेंगे सुबह साधना करने के लिए। है कि नहीं? गलत बोल रहा हूं? गलत तो मैं खैर कभी बोलता नहीं, लेकिन है कि नहीं? ऐसा भी हम कभी कभी सोच सकते हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि जब तक हम शास्त्र को नियमित रूप से नहीं श्रवण करते, स्पेशली शाम को, ये शाम का कथा श्रवण हमको अगले दिन सुबह के लिए तैयार करता है। ये लोग समझ नहीं पाते हैं इस बात, और इस समय हमने अपना समय व्यर्थ की बातों में व्यस्त किया। बस उपास्य के गुण उपासक में आ जाते हैं, ये समझाया था ना। उपास्य मतलब जिसकी उपासना हो रही है, उपासक मतलब जो उपासना कर रहा है, तो उसे करते करते वह उसके गुण उसमें आने लगते हैं। तो भगवान की उपासना करने से हम में क्या गुण आ जाएगा? क्या बताया गया था? निर्गुण हो जाएंगे। गुड बॉयज, वेरी नाइस। आप लोग तेज हो गए, आप लोग अच्छा ये आप लोग के प्रसाद की वजह से है। जब से आप लोग अच्छा प्रसाद खिला रहे हो, सारे डिवोटी गीता समझने लगे, चालू हो गए। शुद्ध भक्तों के संग से ही हमें शुद्ध भक्ति की श्रद्धा प्राप्त होती है। ये 5वां पॉइंट सीखा हमने। लोगों को पता ही नहीं है कि पूजा क्यों कर रहे हैं। आप देख लीजिए, किसी देवता की पूजा कर रहे हो, कभी कोई बोलता है कि हमें शुद्ध भक्ति दे दीजिए, मैया मुरादें पूरी कर दो, हलवा बांटूंगी, यही बोलते हैं ना। यही भजन है ना, और तो कोई भजन नहीं है कि नहीं? और हम यहाँ क्या प्रार्थना कर रहे हैं? प्रेम बिना व्यर्थ मोरा दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरा दिया प्रेम धन। यह हम भागवत में पढ़ते हैं प्रहलाद महाराज के बारे में, चित्रकेतु महाराज। जैसे मैं चित्रकेतु महाराज की जब वो वृत्तासुर के रूप में प्रार्थना कर रहे थे ना, अहम हरे ताव पादे का मूलम, तो एक प्रश्न आया कांग्रेगेशन डिवोटीज की तरफ से,
प्रभु जी हमें ये हमारा स्तर ये कैसे होगा? तो हमने कहा स्तर होने से पहले जिनका वो स्तर है उनकी प्रार्थनाओं को सुनिए, उनकी एस्पिरेशन को सुनिए, तब हमारी हृदय में इच्छा आएगी। जैसे आपके अभी हृदय में इच्छा आ रही है। जैसे हम देखते हैं हरिदास ठाकुर जी पूरी रात बीत जाती है हरि नाम करते रहते हैं, क्या हमारे हृदय में से इच्छा नहीं आते? हम तो पूरी रात बीत जाती है, हमको पता नहीं चलता, हम सोते रहते हैं। ये स्थिति है। कब वो स्थिति आएगी कि हमारे नाम इस प्रकार का सुख प्राप्त करेंगे? समझ रहे हैं इच्छा कहां से आती है? तो शुद्ध भक्तों की चरित्र सुनने से, प्रामाणिक रूप से, भागवत से, चैतन्य चरितामृत से हमारे हृदय में इस प्रकार की शुद्ध भक्ति की प्राप्त करने की इच्छा आती है। और फिर ध्यान दीजिएगा कि भगवान की भक्ति अमोघ है। प्लीज इस बात को एकदम दिमाग में घुसा लीजिए। भगवान की भक्ति अमोघ है, लेकिन अगर हमारी इच्छा है उसके अनुसार हमको भक्ति में फल प्राप्त होगा। और ये भी ध्यान देना होगा, अगर कोई भौतिक इच्छा से भी कर रहा है तो क्रमशः भगवान उसे भक्तों का संग देते हैं, ताकि उसको अकल आ जाए कि भक्ति किस लिए करनी चाहिए। कोई प्रश्न है किसी भक्त का? माइक पे बताइए, मुझे माइक के अलावा कुछ सुनाई नहीं पड़ता। जैसे हाँ। हम शराब की दुकान में गए तो शराब जैसा मन होने हाँ। लग जाता है, और अगर अच्छी जगह गए तो अच्छे जैसा मन लगने लग जाता है। तो उसको मतलब ये सभी के साथ होता है। Yes. मतलब तो उसको रोकने की क्या उपाय है? आप अपने अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं ही दे दिया। भक्तों के संग में व्यक्ति आए और समझे कि क्या चीज गलत है क्या चीज सही है, तो गलत चीजों के पास ना जाए और सही चीजों के पास जाए। और अगर भक्तों के संग में आने के बाद भी गलत चीजों में जाने की आदत तो तुरंत ना जाए, फिर भी भक्तों के संग में आता रहे, ताकि ये सुनता रहे कि गलत क्या है। इंग्लिश में भक्त ने बोला, इवन आई एम फर्स्ट नंबर रास्कल, बट एटलीस्ट आई एम हियरिंग व्हाट इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ। मैं बिल्कुल निकृष्ट व्यक्ति हो सकता हूं अगर, लेकिन फिर भी क्लास में आऊंगा तो ये सुनूंगा मुझे कृष्ण की सेवा करना चाहिए, भले ही मैं पिक्चर देख के आ रहा हूं। समझ रहे ना मेरी बात? प्रभु जिनको भक्तों का संग नहीं मिल पाता, जिनको भक्तों का संग नहीं मिल पाता उनको आप दीजिए। हर भक्त को प्रभाव, देखिए मैं फिर से एग्जांपल मैंने पहले दिया था, जब तक कोरोना के व्यक्ति का संपर्क नहीं होता कोरोना नहीं मिलेगी। जैसी प्रकार से जब तक एक भक्त की करुणा नहीं होती, भक्त के संपर्क में नहीं आता, हमें भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। तो सभी भक्तों को खूब अपना वायरल लोड बढ़ाना चाहिए, साधना करनी चाहिए, जप करना चाहिए, तो उनके संपर्क में जो आएंगे लोग वो अपने आप इन्फेक्ट होते जाएंगे। और मैं देख रहा हूं इस प्रकार से होते हुए, बिल्कुल देख रहा हूं। तो इसलिए ये एक बहुत अच्छी बात मुझे कृष्ण प्रभु बता रहे थे, और यही सुदामा महाराज को बताया था प्रभुपाद जी ने। सुदामा महाराज जापान में थे, कहीं प्रचार नहीं हो रहा, कहते रूम बंद करो, जप करना चालू करो, जितना हो सकता है तुमसे। एक रूम, एक स्थान में कहीं कोई व्यक्ति जप कर रहा है, उससे आसपास का वातावरण शुद्ध होने लगता है, लोग प्रभावित होते हैं। और प्लस इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भक्त भक्ति करता है तो वो खुश हो जाता है। जब आप खुश होते हैं तो लोग नोटिस करते हैं तो सुखी है, क्यों? क्योंकि वो दुखी है। तो फिर आपसे पूछेंगे तुम सुखी क्यों हो? और मैंने आंखों से देखा, 24 आवर कीर्तन चल रहा था, एक व्यक्ति आया, उसने कहा यही जीवन है ऐसे करके देख रहे लोग खुश हैं। इतना बहुत सारी बातें बोली जा सकती हैं, तो हम स्वयं अच्छे से भक्ति करें, सुखी हो, स्वयं हमारा कृष्ण भावना का वायरल लोड बढ़ाएंगे तो संपर्क में आने वाले लोग अपने आप भक्ति में आ जाएंगे। ठीक है ना? और अपने आप का मतलब आप उनको प्रसाद दे सकते हैं, आप क्या कहते हैं उसको, उनसे कुछ भगवान के बारे में बोल सकते हैं, और इच्छा कर सकते हैं कि वो भगवान के भक्त बन जाएं। क्या इच्छा करने में दिक्कत है कि ना? थोड़ा इधर क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आपके प्रश्न लिख लूंगा। भगवान तो गुणों से परिपूर्ण हैं, तो उनकी पूजा करने से हम निर्गुण कैसे बन जाएंगे? ए भगवान, समझ नहीं पाए। देखिए भगवान गुणों से परिपूर्ण है, अर्थात भगवान दिव्य गुणों से युक्त हैं। और निर्गुण का अर्थ यहाँ ये नहीं कि कोई गुण नहीं, गुण यहाँ पे निर्गुण का अर्थ है कि रजगुण, तमगुण और सतगुण के गुणों से मुक्त होकर के भगवान के दिव्य गुण हमारे हृदय में प्रकाशित होने लगेंगे। कोई बात नहीं, शायद पता नहीं होगा आपको, अच्छा प्रश्न था। फिर भी अगर हम भगवान से प्रे करें कि हमारी रॉन्ग डिजायर खत्म हो जाए और हमारी लाइफ जैसे कृष्ण और उनके भक्त चाहते हैं वैसे चले, तो क्या इच्छा भी पूर्ण करते हैं भगवान? बिल्कुल। इसी को तो, ये तो आपने बहुत अच्छी प्रार्थना करी है। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि हे वरदराज, हे वरदर्शभ, हे वरदान देने वालों में श्रेष्ठ, मेरे हृदय में काम का अंकुर ही ना जगे। कामांकुर समझते ना? भौतिक भोग की इच्छा का अंकुर ही उदित ना हो, ऐसी कृपा मुझ पे कीजिए अगर आप मुझसे प्रसन्न है। तो ये तो बिल्कुल परफेक्ट इच्छा है, क्यों नहीं कृष्ण पूरा करेंगे उसको? तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हरे कृष्ण मंत्र जपेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। अगर किसी की तमोगुणी श्रद्धा है तो क्या उसकी हमेशा उसकी श्रद्धा तमोगुणी रहेगी क्या? नहीं।
डिपेंड करता है। अगर उसे हमने ऐसे सीखा आज कि अगर भक्तों का संग उसे मिल जाता है, श्रद्धा मिल जाती है, तो वह चेंज हो जाता है। जैसे आप देखते हो मृगारी के केस में उसकी श्रद्धा क्या थी? अरे भाई अब ये गर्दन काटनी है, हिरन की आधी काट के छोड़ देनी है, तड़पड़ाएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन नारद मुनि की कृपा से उस घोर तमोगुणी व्यक्ति के हृदय में भी शास्त्रीय श्रद्धा जागृत हो गई, है कि नहीं? भगवान की भक्ति करने लगा, परिवर्तित हो गया। प्रभु जी, शुद्ध भक्त कौन होता है? जो शुद्ध भक्त बनना चाहता है। एक जो शुद्ध भक्त है और दूसरा जो शुद्ध भक्त बनना चाहता है। ये समझ में आया? शुद्ध भक्त मतलब जिसके हृदय में कोई भोग की इच्छा नहीं है और मुक्ति की इच्छा कुछ भी नहीं है, केवल भगवान को संतुष्ट करने की इच्छा है। और जो व्यक्ति भले ही काम, क्रोध, लोभ, मोह से बिल्कुल बद्ध हो, युक्त हो, लेकिन वो चाहता है कि भक्ति करके मुझे वह स्थान प्राप्त हो जाए, वह भक्ति करके कुछ भौतिक नहीं मांगना चाहता, तो दोनों ही व्यक्ति शुद्ध भक्त है। एस्पायरिंग प्योर डिवोटी एंड अ प्योर डिवोटी। ठीक है। अक्सर लोग कहते हैं कि हमें श्रद्धा है भगवान में, लेकिन जपा करना और भागवत सुनना बहुत कठिन लगता है। तो ऐसे की लोगों की श्रद्धा किस प्रकार की है? क्या उनकी श्रद्धा सही है या नहीं है? उन लोगों की श्रद्धा बहुत कोमल है। हमने पहले भी चर्चा किया था कि कनिष्ठ भक्त को शास्त्र का ज्ञान नहीं होता, तो भगवान में थोड़ा थोड़ा विश्वास है। हाँ, कृष्ण भगवान है और ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कृष्ण हमारे दाता हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन जब वो शास्त्र को सुनेगा तो फिर वह समझ में आएगा कि भक्ति का स्टैंडर्ड क्या है और भक्ति में कैसे प्रकृति करनी चाहिए। दैट हैपेंस। तो कुछ श्रद्धा है उनकी, लेकिन उनको ठीक ठीक पता नहीं कि भक्ति का स्टैंडर्ड क्या होता है। सभी जीव भगवान के आंशिक रूप में, आंशिक रूप से क्या तात्पर्य है, उसके लिए आपको पूरा श्लोक चैप्टर सुनना पड़ेगा। 15 पॉइंट क्या है, 7 या 8 है शायद ना। ममे वांशो जीव लोक जीव भूता सनातन, यह है गीता चर्चा हर रूप में पोस्ट किया गया, उसको सुनिए। इसमें बहुत व्याख्या हमने की थी, अभी तो पूरी तरह से करने का संभावना नहीं है, लेकिन एक अर्थ समझ लेना चाहिए कि जैसे सूर्य है और सूर्य की रोशनी, या समुद्र है और समुद्र का एक बूंद जल, उसमें वही गुण होते हैं जो समुद्र में होते हैं, लेकिन परिमाण की दृष्टि से बहुत छोटा है, वो समुद्र नहीं है। ओके, इसमें पूरे हो गए। इसमें है कोई प्रश्न यूट्यूब पे? हरे कृष्णा, भगवत गीता बुक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें? क्या भगवत गीता का बुक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें? क्या बोले कि लोग जिससे जल्दी ही राजी हो जाएं भगवत गीता लेने को? कहेंगे गीता ले लीजिए, जल्दी शादी हो जाएगी। क्या बोलेंगे आप? देखिए, मुझे तो सिंपल, मैं जब ये गीता वितरण करता था तो ये बोलता था, गीता देखिए, ये भगवत गीता है, ये प्रमाणिक संस्करण है, इसमें हर श्लोक को 3 बार समझाया गया। देखिए, शब्दार्थ, अनुवाद, तात्पर्य, ले लीजिए, आपका फायदा होगा। इतना बोलता था, जो लेने वाला था उतने में ले लेता था, नहीं तो आगे में नेक्स्ट। जिसको नहीं लेना होता, जब से कहानी पूछे, भैया कहाँ के हो महाराज जी, कहाँ के हैं आप, ये वो नहीं, जिंदगी में कभी लेने वाला नहीं है। उसके पास कोई है नहीं बात करने के लिए, तो पकड़ रहा है। तो अधिक अधिक लोगों को आप गीता दिखाइए, जो इच्छुक होते उतने भी ले लेते। ठीक है। तो पूछे कौन सी परंपरा है, ये है वो है, पूछो, बस वो पूछता रहेगा, ठीक है जाओ, टाइम नहीं, पैसे नहीं है। या कोई मोल भाव करने लग जाए, 60 की है या 100 की है, 5 रुपए कम करोगे, फिर वो भी नहीं लेगा। तो जिसको लेना होता है वो ले लेता है। देखिए, मेरा विश्वास भगवत गीता की पुस्तक के वितरण में तो है ही, लेकिन साथ साथ मैं ये चाहता हूं कि लोगों को इसकी शिक्षा दी जानी चाहिए। मेरे गुरु महाराज समझ में कह रहे थे, वी हैव टू आल्सो गिव एन एनवायरनमेंट वेयर पीपल विल अंडरस्टैंड भगवत गीता। तो दोनों ही चीजें आवश्यक हैं। पुस्तक वितरण के साथ साथ ऐसा भक्तों का संग भी होना चाहिए जहां पे लोग आकर भगवत गीता को सुन सकें, अपने जीवन में उतार सकें। दोनों चीजें होनी चाहिए। और हमें खुद भी पढ़ना चाहिए। कभी कभी तो किताब वितरण वाला करने वाला खुद ही को पढ़ा नहीं रहता है। और मैं जानता हूँ एक व्यक्ति बहुत किताब वितरण करता है, कहता है मुझे पढ़ता नहीं, मैं किताब वितरण करता हूँ। यह भी कोई तरीका ठीक नहीं। प्रभुपाद जी से प्रसन्न नहीं थे। प्रभुपाद जी बोले थे कि ये किताबें मैंने पैसा कमाने के लिए नहीं बना रखी हैं, हम चाहते हैं कि तुम, कोई पूछे भाई तुम पढ़ते हो? नहीं, हम पढ़ते नहीं है, गुरु महाराज ने लिखी है, छापी है, हम खाली बांट रहे हैं। तो बहुत खराब इंप्रेशन जाएगा। तो इसलिए दोनों चीजें होनी चाहिए। व्यक्ति को भगवत गीता पढ़ना चाहिए, उसको अच्छा लगे, और वितरण भी करना चाहिए। यस, हरिनाम नहीं तो माता जी प्रश्न करेंगे, मैंने अभी आप कर लो, फिर हम उनको माता जी को देंगे। देखिए, एक और प्रॉब्लम है कि लोग सोचते हैं कि केवल वितरण करना इज ओनली फॉर नंबर्स, और आप देखेंगे उससे हृदय में सुख नहीं होता। मैं तो अनुभव किया हूं कि इतने हजार कर लिए, उतने हजार कर लिए, ये सब रजगुणी तरीका है करने का। और इसको भी प्रेरित किया जाता है क्योंकि कम से कम कुछ गीता वितरण तो हो, ये भी एक लेवल पे ठीक है। लेकिन वास्तविक रूप से गीता का प्रचलन इसलिए होना चाहिए, हम स्वयं पढ़ें, बहुत अच्छा लगी, और फिर हम दूसरों को दे दें। हमने पढ़ाई नहीं, अपने जीवन में उतारा ही नहीं, और बस हम गीता वितरण कर रहे हैं, तो फिर तो खोखला प्रचार हुआ ना। मैं कहूँ हरे कृष्णा करो, आप करते हो ना, हम नहीं करते, आप करिए, ये क्या मतलब हुआ बताइए? सो
अपनी आचरण भी करें और फिर प्रीचिंग भी करें। मैं ध्यान दीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि किताब वितरण नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं कह रहा हूं मैं। किताब वितरण होना चाहिए, लेकिन उस भक्त का आचरण भी बहुत अच्छा होना चाहिए। प्रभुपाद जी को जयदत्त महाराज बोल रहे थे, मुझे भक्त ने बताया वहां पे आके नोएडा टेम्पल में, कि प्रभुपाद जी ने बोला अगर तुम 16 माला का जब अच्छे से करोगे तो तुम्हारा किताब वितरण होगा, यू विल हैव द पोटेंसी। प्रभुपाद जी की शुरुआत के समय में भक्तों को क्या पता था गीता के बारे में? कुछ भी नहीं पता था, थोड़ा बहुत ही जो प्रभुपाद से सुना था, लेकिन प्योरिटी थी, नाम जप करते थे, भक्ति करते थे, इसलिए वो प्रीचिंग कर पाते थे। यू योरसेल्फ हैव टू बी कन्विंस्ड कि भगवत गीता ये बहुत सुंदर ग्रंथ है, आप इसको, इससे आपका फायदा होगा। नहीं समझ में आ रहा है? अरे दुनिया में भी हमको दवा खाते हैं, इससे हमारी बीमारी ठीक हो जाती है, तो हम लोग कन्विंस हो जाते हैं ना कि भैया तुम भी इसी से ठीक हो जाओगे। अब खुद ही ना खाएं, खुद ही ठीक नहीं हुए तो दूसरों को क्या क्या कहेंगे हम? तो पहले अपनी साधना अच्छी रखें, 16 माला जप अच्छे से करें, और फिर स्वाभाविक रूप से आपको प्रेरणा मिलेगी, उत्साह मिलेगा भगवत गीता का प्रवचन करने के लिए। भगवान ने कुछ ना कुछ मुंह में रख देंगे, जो हम बोलेंगे वो समझ जाएगा, वो ले लेगा। ऐसा होता है, अब किताब वितरण करेंगे समझ में आएगा, कुछ मुंह से ऐसी बात निकल जाएगी वो ले लेगा। यू हैव टू डिपेंड ऑन कृष्णा। प्रभुपाद जी वैसे किसी व्यक्ति ने बुलाया, वो साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन किताब बांट रहे थे, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। एक व्यक्ति उसने बोला इसमें दुर्गा सप्तशती है क्या? हाँ है, ले लो। तो उसने ले भी लिया, लेकिन उसका क्या होगा, सोचेगा ये भक्त लोग झूठ बोलते हैं, है ना? इस तरह से किताब वितरण नहीं करना चाहिए, ठीक है ना? देखिए भाई, विदेश में क्या करते हैं हमको पता नहीं, लेकिन भारत में ये नहीं करना चाहिए कि इसमें आपका इसमें हनुमान चालीसा है, हनुमान चालीसा है, ले लो। तो फिर झूठ नहीं बोलना चाहिए ना। प्रभुपाद जी ने सीधे सीधे, प्रभुपाद जी के स्टेटमेंट्स हैं, आप देखिए इसमें क्या हर के अलग अलग मतामत है। मैं तो सीधे ही बोलता हूँ, भगवत गीता है, ये प्रमाणिक ग्रंथ है, ये विश्व में बहुत ज्यादा इसको पढ़ाया जाता है। बिट्स पिलानी में पढ़ाते हैं, इसमें झूठ नहीं बोलना, बिट्स पिलानी में पढ़ाते हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, आप इसको पढ़ के देखिए। सिंपल सिंपल इज सिंपल थिंग, जो है, जो चीज वैल्यू है उसको देना चाहिए। एज सून एज यू स्टार्ट थिंकिंग कि उसमें घुमा फिरा के देना है, मतलब उसकी जो उसमें कोई वैल्यू नहीं है क्या? आप कोई वस्तु जो वस्तुहीन है उसको कुछ आडंबर करके बेचते हैं, जो अपने आप में बहुत मूल्यवान वस्तु, उसी को यथावत प्रस्तुत करना चाहिए। और कोई प्रश्न है? हरिनाम का प्रचार कैसे करें? हरे कृष्ण मंत्र स्वयं जप करें, और उसके बाद बोलिए चैंट हरे कृष्णा एंड स्प्रेड हरे कृष्णा। ये तो बहुत बड़ा विषय हो जाएगा, कैसे करें आप, लंबा विषय हो जाएगा। हाँ, जब आपको हरे कृष्ण मंत्र मालूम चल जाएगा तो आप लोगों को बताएंगे इससे हरे कृष्ण मंत्र से क्या फायदा होता है, तो वो लोग जरूर करेंगे। और क्या है, जल्दी बताइए। हरे कृष्णा, गीता में गुरु नानक देव जी को राजा जनक का जन्म माना गया है, कैसे? हाँ, ये 19वें अध्याय में, ये सही कह रहे हैं, 19वें अध्याय के 48वें श्लोक में है ये। आप सही कह रहे हैं, अच्छा प्रश्न है, सही बोल रहे हैं। भगवत गीता में वैसे 18 अध्याय हैं, लेकिन ये 19वां अध्याय, ये जो बोल रहे हैं, ये लिख देंगे अगली बार गीता में, तो वेद वास्तव इसको ऐड कर लेंगे। अपने मनगढ़ंत तरीके से बोलना चालू करते हैं। कौन से अध्याय में लिखा है बताओ, कौन सा श्लोक लिखा है? यही गड़बड़ होता है, गीता पढ़ा नहीं है और बस उसके बाद बोलना चालू कर देंगे। क्षमा कीजिएगा मैं कठोर शब्द यूज कर रहा हूँ, लेकिन बात ही ऐसे बोल रहे हैं आप, बोल रहे हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन गुरु नानक देव से मेरा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनक जी का अवतार कहाँ से हो गए, वो भगवत गीता में कहाँ से आ गया? वो संत हैं, ठीक है, अब मैं कहूँ मैं अर्जुन का अवतार हूं, मान लेंगे क्या? तो ना होता। आप कुछ पूछ रही थी माता जी? हाँ, नहीं, माता जी का अच्छा प्रश्न है कि सोमवार का व्रत करते हैं, मंगलवार का व्रत करते हैं, शनिवार का व्रत करते हैं, तो क्या ये शास्त्र में नहीं लिखा? आप बताइए, अगर आपने ये शास्त्र में पढ़ा होता तो क्या यह प्रश्न करती? आप खुद सोचिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं गलत है, सही है, हो सकता है कर्मकांड में कहीं ना कहीं जरूर लिखा होगा, लेकिन जिसने आपको बताया, अग्रीड, सोमवार को शिव जी का करते हैं, उसके बाद दुर्गा जी का मंगलवार को करते हैं, ऐसे करके, और वो कहीं ना कहीं शास्त्र में जरूर होगा, मैं नहीं कह रहा हूं नहीं होगा, कर्मकांड में कहीं ना कहीं होगा, उससे मिल क्या जाएगा आपको? क्यों कर रहे हैं? अरे भाई ये बताइए, नहीं सिंपल सी बात है, आप मंदिर में प्रसाद पा रही हैं 2 टाइम, और बाहर क्यों नहीं? आप बुरा मत मानेगा, मेरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मंदिर में प्रसाद पा लिया, अगर किसी ने मंदिर में प्रसाद पा लिया तो क्या कटोरा लेकर के भीख मांगने बाहर जाएगा कि थोड़ा खाना दे दीजिए, थोड़ा रोटी दे दीजिए? हम में से किसी को देखा आपने, क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं उसको यहाँ पे करते हैं वो, मधुकरी, कभी देखा है हम लोग मधुकरी करते हुए?
जरूरत है मधुकर्णी करने की? नहीं। अरे पिताजी खिला रहे हैं। आप ये बताइए, आपके बच्चे आपसे खाना ना मांगे और बगल वाली किसी व्यक्ति से, माता जी से मांगे, का आपको अच्छा लगेगा? आप समझ सकते हैं ना उदाहरण को। उसी प्रकार से कृष्ण हमारे पिता हैं, कृष्ण माता, कृष्ण क्या है वो, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण प्राण, धन प्राण। कृष्ण ही सब कुछ देने वाले हैं। तो कृष्ण के पास ना जाकर, उनके व्रत ना करके अन्य देवी देवताओं के पास जाना, ये बहुत बुद्धिमानी नहीं है। और इसको भगवान गीता में स्वयं भर्सना करते हैं। क्यों जा रहे हैं उनके पास? आप हृदय में है ना, जो भी इच्छा है उसको नोट कर लीजिए आप कि ये भगवान मेरी इच्छा है। मंगल आरती में जाकर के रोज कृष्ण बलराम से प्रार्थना करिए। अब बताइए कि वो इच्छा पूर्ण होती कि नहीं। और इतने व्रत भी नहीं करने पड़ेंगे। सारे व्रत बंद कर दीजिए, सारे व्रत बंद कर दीजिए। केवल एक व्रत, एकादशी का व्रत और नाम व्रत। न नाम सम व्रत, न नाम सम यज्ञ, न नाम सम तप। हरे कृष्ण मंत्र जप कीजिए। इससे बड़ा ना कोई व्रत है, ना कोई तपस्या है। और जो हमारे जन्माष्टमी है, जो भगवान विष्णु कृष्ण के व्रत, बस वही करिए, और कोई आवश्यकता नहीं है। इससे दो चीजें होंगी, एक जो भौतिक इच्छा है वो पूर्ण हो जाएगी, और फिर भगवान का, आप तो ब्रजवासी हो, कोई दिक्कत नहीं आपको तो आपको ऐसे ही मुक्ति हो जाएगी। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आप यहाँ ब्रज में रहनी, हजारों गुना भक्ति का लाभ मिल रहा है। लोग समझ नहीं पा रहे इसको। तो अब यहाँ पे रह के 16 माला जप कीजिए, 4 नियम को पालन कर ही रहे हैं, भगवान का प्रसाद खाइए, और नोट कीजिए कि जो इच्छा आपने की है वो पूर्ण होती कि नहीं। ये नोट कीजिएगा, लिख लीजिएगा पेपर में, या तो इच्छा गायब हो जाएगी और नहीं तो पूर्ण हो जाएगी। भगवान के संग ये भी होता है, कभी कभी गायब भी कर देते हैं, ये तो इच्छा है ही नहीं, रही नहीं। लेकिन इच्छा जरूर पूरी करते हैं, जरूर पूरी करते हैं, जरूर पूरी करते हैं। जो लोग भौतिक इच्छाओं से विष्णु के पास जाना चाहते हैं, उन लोग सुन लें। मेरा एक स्टूडेंट है, वह आर्मी में जाना, एयरफोर्स में जाना चाह रहा था। वो एक माला कर रहा था, उसका हो गया। हर बार रुक जा रहा था, उसने बोला कि इसका ये दोष है, उसका वो दोष है। हमने कहा कोई दोष नहीं, तुम्हारा एक ही दोष है, तुम हरि नाम नहीं कर रहे हो। हरि नाम करो, हो जाएगा। दूसरे शायद पता नहीं यहाँ पे है कि नहीं, सर्वेश प्रभु तो है ना, सर्वेश प्रभु रेज हैंड्स अगर है था, पता नहीं है कि नहीं। तो चले गए। तो वह भी जॉब चाह रहे थे, जॉब चाहिए, जॉब चाहिए। 5 जॉब लग गए एक साथ। कौन से लूंगा? हमने कहा तुम भाई, उसने 16 माला नहीं करे। तुमने कहा भाई तुम 16 माला करते रहो, बाकी तुम्हारा सब हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, कृष्ण सब दे देंगे। मैं तो एक ही माला कर रहा था, और भगवान ने आईआईटी में ऐसी रैंक दिए, मैं तो सोच रहा था मैं तो हो ही नहीं सकता, 516 रैंक आ जाएगी। तो मतलब जिसको भौतिक चाहिए उसके लिए भगवान ऐसे तुरंत दे देते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ इतनी मेहनत इसलिए चल रही है क्योंकि हमें भगवान का प्रेम चाहिए, उसके लिए थोड़ा वेट कराते हैं भगवान। क्या है? कुछ भी नहीं कृष्ण के लिए। पूरा ब्रह्मांड कुछ नहीं है, और आप कह रहे हैं कि नौकरी और पैसा ये सब तो कुछ भी नहीं है कृष्ण के लिए। तो अगर कोई भौतिक इच्छा से भी करना चाहता है तो हरे कृष्ण मंत्र भजे, जप करे। वैसे ये अपराध युक्त नाम है, लेकिन अगर कर रहा है तो करते करते उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा, वो समझ जाएगा कि इसे ये नहीं करना चाहिए। लेकिन उसकी चित्त की स्थिति को देख कर मैं बोल रहा हूं कि भौतिक भी चाहिए तो भगवान के ही पास आए। अकाम सर्व काम व मोक्ष कामदारध ही तीव्रे न भक्ति योगी न यजेत पुरुषः परम। अनजाने में किसी भक्त से अपराध हो जाए और हमें पता नहीं चले, तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, और हमें कैसे पता चलेगा वो मुझसे ऑफेंड हो गया है कि नहीं? अगर आप प्रसाद देंगे तो आपसे हाथ से नहीं लेगा, आप उसका चेहरा देखेंगे तो उसे मुंह घुमा लेगा, उसकी आंखों से मालूम चल जाएगा। तो क्षमा मांग लेना चाहिए, ठीक है? प्रभु जी गुस्सा बहुत आता है, क्या करें? मैंने पहले समझा दिया था कि जब तक आप निष्ठा के स्तर पर नहीं पहुंचेंगे, काम और क्रोध प्रभावित करेंगे, लेकिन इससे प्रभावित होते हुए भी हरे कृष्ण मंत्र जप करे, और सुबह उठे। सुबह उठना बहुत जरूरी है। तो सत्वगुण का जब अनुशीलन करेंगे तो ये रजगुण तमगुण के प्रभाव अपने आप नष्ट होगा। भागवत सुने, नाम जप करे, लाइक दैट, और प्रसाद भगवान का खाए, ठीक है? सत्वगुण उत्पन्न के लिए क्या क्या करें? भगवान का प्रसाद ग्रहण कीजिए, श्रीमद् भागवतम का श्रवण कीजिए, हरे कृष्ण मंत्र जप कीजिए, भगवान की पूजा करिए, अपने आप ही सत्वगुण से बढ़ जाता है, ठीक है? ओके, चलो स्टॉप हियर। क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? अश्वत्थामा अभी भी जिंदा है? हाँ भैया, अश्वत्थामा जिंदा है। आपके प्रश्न का उत्तर हमने कल दे दिया था, ठीक है? रुकते हैं यहाँ पे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय।